थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे, मैं रख देता हूँ, जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आए, एग्री करें। हम कहते हैं कि इंडिया ने एक इंडिया बुली बन गया, उसने ओवरपावर कर दिया सारे बोर्ड्स को। कितने में हुआ है? ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। हमारा क्या, जब हमारे साथ ये सारी की सारी चीजें होनी थी, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, ठीक है। आज हमने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है। जो अगर हमें दुनिया इसी में खड़े खड़े होकर और उनको वापस लाके डीसीबी को टेबल पे उठाया इसके साथ। और जो अभी एक दो बातें और थी कि ये खबर है, ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा। एमपी स्टेटमेंट है या एमपी की अगर आप वो देखें, उसके अंदर उसमें मेंशन हुआ है और वो बुलिंग का पार्ट था। ये सारी की सारी नेगोशिएशन से जवाब आया, क्योंकि आज आईसीसी ने क्यों ये लिख के दिया। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, केस इस वक्त जो लड़ रहे थे वो बीसीबी का लड़ रहे थे। आपका केस नहीं था, आपने केस अपना प्रोटेक्ट नहीं किया था। आपका प्रिंसिपल स्टैंड था कि आपने इनजस्टिस किया। जो एग्रीव पार्टी थी वो अब आपको रिक्वेस्ट कर रही है। उसके बाद जो एक इंपैक्टेड पार्टी है श्रीलंका, वो अब आपको थैंक यू करिए, उन्होंने ऑफिशियली कहा भी कि वो भी 3-4 दिन पहले आई थी कि भाई हमारी टूरिज्म और ये सारी चीजें, ठीक है। इंडिया को अगर आपने काउंटर करना, बिल्कुल करना, कैसे करना? आप अकेले अकेले कर सकते हैं? अकेले नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपने लोगों को, जो इसमें जो स्टेक होल्डर्स है, छोटे स्टेक होल्डर्स हैं जो भी हैं, उनके साथ आप लॉगिंग करेंगे ना, उनको आप अपने साथ लेके आएंगे। और कैसे साथ लेके आएंगे? जब उनको लगेगा कि यार ये मुश्किल वक्त में या किसी टाइम पर खड़े हुए थे, फेल हो गए, यस फाइन, बट वी आर डिस्ट्राइड, क्योंकि बुली बुली से टेक कर रहे हैं। उसका मसला है पाकिस्तान के अलावा खड़ा हुआ है इस तरह से। इंग्लैंड और क्रिकेट जो सेल्फ सफिशिएंट है ना, वो कभी इंडिया के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए। पाकिस्तान का जो कुछ भी था, बांग्लादेश खड़ा हुआ, पाकिस्तान खड़ा हुआ ना, फेल हो गया, कोई बात नहीं। लास्ट थिंग, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की स्टेटमेंट की बात हो रही थी, गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी। उसके बगैर ये बात यहाँ तक पहुंची है, या जिस तरीके से जो भी डिस्कशन हुई है वो यहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि बाई प्रोसीजर जब तक गवर्नमेंट आपको डिसअलाउ ना करे तो आपका केस नहीं बनता। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि यार इंडिया ने ये वाली चीज की, ये भी फिर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें आएगा कि आप जाइए इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर आप याद करें उस वक्त भी जो स्पेसेस होती थी, उस वक्त भी मैंने आपको बार बार कहा था कि ये लिख के दे इंडिया, फिर बात करें, लेकिन नहीं दिया ना, उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। आईसीसी ने उनसे नहीं पूछा, ये प्रेसिडेंट सेट हो गई है। अभी बहुत सारी जो चीजें हुई है, ये तो बात करें ना सैंक्शन लगा दी पाकिस्तान के ऊपर, और ये सारी चीजें हो जाएगी। अभी आपको पता है कि ये जो आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी का जो इस वक्त एक्सेप्ट कर लिया आईसीसी ने, इसके कितने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि वो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे और जहां पे वो रखेंगे, और वहां पे प्रेसिडेंट आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी का अपना मौजूद है 2015 का, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट की जो किसी भी गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव है वो सुपरसीड करती है, ठीक है। जब उन चीजों में जाएंगे तो ये चीजें खत्म नहीं हुई, लेकिन एक आपने आईसीसी ने उसकी एक्नॉलेजमेंट दे दी कि ये उनका राइट है, क्यों लिखाया गया इस सारे खेल में? क्योंकि डायरेक्ट उसमें नहीं आ रहा। गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया है, उसके बाद ही इसकी सीरियसनेस या ग्राउंडिंग बनी है, पीसीबी नहीं किया। हमने प्रोसीजर फॉलो किया जो आईसीसी की रेगुलेशन कहती है, पब्लिक स्टैंस है हमारी गवर्नमेंट का। ये नहीं हुआ कि फोन पर कह दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के जमाने में हुआ था कि फोन पे कह दिया लेके नहीं दे रहे, क्रिकेट को भी दिख रहा है, हमें ये पता चला जब अभी आर्टिकल देखिए, उस वक्त आईसीसी को लेके कुछ दिया ही नहीं था बीसीसीआई। यहाँ जो कुछ हुआ है, स्टेटमेंट आई है, पब्लिक डोमेन में आई है, उसके बाद पीसीबी ने उनको लिख के कहा, ये वाली चीजें होंगी, फोर्स मेजोर की बात हुई, सब कुछ हुआ। तो बीच में एक और जो लास्ट में एक चीज इसके अंदर रखूं, इस सारी नेगोशिएशन में एक कैरेक्टर है, एक पर्सन है। आप लोग बात करते थे इसमें सुन इमरान ख्वाजा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है। वही बात है कि हम सरफेस पे देखते हैं तो हमें नीचे की इंपॉर्टेंट चीजों का नहीं दिखाई देता। अब इसीलिए बहुत सारे लोग इमरान ख्वाजा को नहीं पता, ठीक है। वो 2017 से डिप्टी चेयरमैन है। वो शशांक मनोहर के टाइम से है, जब ये बिग थ्री को रिवर्स किया, जब श्रीनिवासन लेके आए थे और शशांक मनोहर के टाइम में रिवर्स हुआ था, ये उस वक्त से नहीं साहब, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बंदा है वो है मुबशिर उस्मानी, ठीक है। मुबशिर उस्मानी एमएस क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, लेकिन वो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर। उन्होंने पूरे के पूरे जो एसोसिएट्स हैं उनके बिहाफ के ऊपर उस नेगोशिएशन के अंदर वो शामिल रहे। उनका भी स्टेक है उसके अंदर कि आपके पास ये सारी की सारी चीजें। आज आप हार गए, इन सेंस अगर आप हार गए, मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन चलिए आप कह लेते हैं कि आप मुझे बताएं कि अगर आपने एंटरटेन किया, आपने बांग्लादेश को एंटरटेन किया, आपने श्रीलंका को एंटरटेन किया, आपने एमएस क्रिकेट बोर्ड को किया, आपने एसोसिएट को किया, तो क्या ये सही तरीका नहीं है? या फिर हम भी वो बुलिंग वाली उसमें आ जाए जिस तरीके से इंडिया बिहेव करता है कि नहीं जी हमारे आगे हम किसी चीज नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने जो कह दिया हम वही करेंगे, बाकी बाकी डजंट मैटर। अगर आप स्टैंड खड़े हुए, यू कैन नॉट इमिटेट व्हाट यू डिस्पाइस। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जी कामरान भाई, एक और बात मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, आखिर में इस बात पे ऐड करूंगा, और वो ये बात है कि लड़ाई हुई दो लोगों की। आपके कामरान भाई बहुत ताकतवर थे, उन्होंने मेरे छोटे भाई को मारी एक चपेट खींच के, ठीक है। मैंने कामरान भाई, मैंने मोहल्लेदारों को बुलाया, मैंने लोगों को बुलाया, इर्द गिर्द के लोगों को बुलाया, कामरान भाई को इन्फ्लुएंस किया, कामरान भाई से मैंने अपने भाई वाला कंपनसेट करवाया कि उन्होंने मेरे भाई को चपेट क्यों मारी है। अब मैं कामरान भाई को कहना, चलो वो मेरा भाई तो कंपनसेट हो गया, मुझे भी थोड़ा नोट लगाओ ना जरा। तो कामरान भाई कहेगा यार तू अपने भाई के लिए बोलने आया था कि नोट लेने आया था? भाई एग्जांपल सही नहीं आपकी, बिल्कुल सही एग्जांपल है। आप जब एक स्टैंस पे खड़े होते हैं प्रिंसिपल पे, ये किसी पागल से पूछो, लॉजिकल बात है कि आप कह रहे हो कि मैं बांग्लादेश की वजह से हम ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेल रहे, या ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे। अब बांग्लादेश तो खुश हो गया, बांग्लादेश आपको कह रहा है कि हां भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू स्टूड बाय अस। आपको नहीं, मैंने तो फिर भी नहीं खेला, मुझे तो पैसे दो ना, पैसे दो। मैं नहीं अली भाई मैं एग्री कर दूं, देखिए वो कैटेगोरिकली लास्ट लाइन जो लिखी है उसमें पीसीबी ने रिक्वेस्ट किया, मुद्दा उस नहीं हो सकता। अच्छा थोड़ा सा क्लोज कर ले यार क्या भाई, जल्दी से क्लोज कर ले, जल्दी से क्लोज कर। अच्छा, दूसरा जो इंपैक्ट है जो मैं ये कह दूं, फिर मैं वो सुन रहा था, जो काफी लोगों को पाकिस्तान को क्या मिला। पाकिस्तान को ये चीज मिली है कि पूरी दुनिया से ये वैलिडेशन हो चुकी है कि इस अगर 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है तो उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट कैसी है, क्या नहीं है। और अब आने वाले वक्तों में आप एक चीज देखेंगे जिसमें ये डिस्कशन अब चेंज होगी, और जो हमारे कुछ लोग हैं जो रजिस्टर फाइनेंस समझते हैं, अभी तक जो सारी बात हो रही थी ना कि आईसीसी में रेवेन्यू शेयर की, वो हो रही थी कि रेवेन्यू जनरेशन से, कि किस जगह से रेवेन्यू जनरेट होता है। गेम अब जो चेंज होगी वो ब्रांड इक्विटी के ऊपर, ब्रांड इक्विटी और रेवेन्यू जनरेशन में फर्क होता है। और ये परफेक्टली टाइम इस सेंस में है क्योंकि जो अभी करंट जो आपके राइट की साइकिल है वो 2027 में खत्म हो रही है। 2027 से आपके दूसरे आपके आपके राइट्स बिकने 4 साल के, उनकी बिडिंग का प्रोसेस जो शुरू होना होता है। अभी ये जुलाई के अंदर जो एनुअल मीटिंग होगी आईसीसी की, उसके अंदर ये सब कुछ रखा जाएगा। और अब जो आने वाला जो भी लेगा उसको ये बात पता होगी कि यार ये जिस मैच के ऊपर जो आईसीसी हमें बेच रहा है, इसमें 2 पार्टीज है, एक पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टी है जो कि कर सकती है। ठीक है, क्रिक फैन या तारिक भाई दोनों में से मुझे कौन पहले? यार मुझे नहीं पता किसका हाथ है, मुझे तो बात ही भूल गई किसका हाथ है यार। जी यार मैं पहले भी आपका डिस्कनेक्ट हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि आपका हाथ है पहले, वैसे मेरा आपसे पहले था।
नहीं शायद हुआ होगा, लेकिन मेरा हाथ खड़ा था यार, मैं तो बहुत पहले था, उसके बाद 5 बंदे बोल गए, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यार आई ट्राई टू बी क्विक फैन। पहले तो यार आई टोटली कंडेम कि एक सूबे का नाम लेके कहा गया कि जी दहशतगर्द वहां से आए थे। अगर हम वो बिलीव करें तो फिर यार जब बाकी मुल्क कहते हैं कि इनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए, तो फिर वो भी हमें मान लेनी चाहिए। आई टोटली कंडेम दैट। भाई मैं उस सूबे से हूँ, मैं उस सूबे से हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर जी, जी, जी। पंजाब और बाकियों की ना मैं बखेर दूंगा, दर्जा बखेर दूंगा जी। ठीक है, तो भाई थोड़ा चुप रहना, उनको खत्म करने दे मेरी बात, मैंने प्लीज। मैंने मैंने अपना पॉइंट करना। अब यार मैं 3-4 पॉइंट्स रखूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। पहले कहा गया जी कि ईसीबी या जितने भी बड़े बोर्ड्स हैं उन्होंने कभी भी बीसीबी को चैलेंज नहीं किया, हमने किया। व्हाई वुड दे चैलेंज बीसीसीआई? उनकी तो मुझे लगी हुई है, आपस में खेलते हैं एवरी 2 इयर्स, एवरी 8 साल के बाद एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं, उनकी लीग्स में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है और उनकी तो मुझे लगी, व्हाई वुड दे चैलेंज? सिंपल एज दैट, ठीक है जी। सो उनके चैलेंज करने की कोई तुक बनती नहीं थी इन माय व्यू, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अभी हमें पता चला इन पिछले 3-4 दिनों में कि यार आईसीसी के पास तो बड़े केपेबल बंदे हैं। एक बंदा है वो भाई एसोसिएट्स को रन करता है, एक करता है। यार ये लोग कहां थे जब हमें 30 साल बाद होस्टिंग राइट्स मिले चैंपियंस ट्रॉफी के, ठीक है, और इंडिया ने खुलेआम कहा कि हम नहीं आ रहे। उस वक्त ये लोग देने गए थे या गए थे? बिल्कुल मुंबई में होंगे बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स। व्हाट वाज देयर रोल? आई वुड लाइक टू नो कि उस वक्त ये कहां थे? क्या इन्होंने कोई कोशिश भी की थी कि भाई चले जाओ? नहीं ना हुआ था, बल्कि वी वर थ्रेटन्ड। वो रिपोर्ट हुआ था जी कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, अगर आप नहीं मान रहे तो वो चली जाएगी साउथ अफ्रीका, ठीक है। एंड इन द एंड हमारा टूर्नामेंट ऐसे था जैसे कि वो, मैं अब क्या बड़ी गलत एग्जांपल हो जाएगी कि जिसमें फाइनल भी नहीं हमारे यहाँ हो सका, ठीक है। ऐसा हमारे टूर्नामेंट के साथ वो जो उन्होंने किया गया, ठीक है। अब आगे श्रीलंका। आज श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने बड़ी ट्वीट की है, ठीक है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट कहां थे? मेरा तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ये क्वेश्चन ये कहां थे? ये बांग्लादेश वाले कहां थे? चलो बांग्लादेश का हमने कहा दिया। अब यार फाइनल वो जस्टिस भाई क्रिकेट बैक एंड फोर्थ हो रही थी। जस्टिस भाई ने कहा एक ही बार्गेनिंग चिप थी कि इंडिया पाकिस्तान गेम और उसके होस्टिंग राइट्स वर्थ $250 मिलियन, तो वो जी थी। Honestly speaking, do you seriously think that this matter, ये बांग्लादेश वाला मामला, was worth to exercise the only chip that you had? ये मेरे क्वेश्चन हैं 3-4। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी क्रिक फैन। यार देखें, हम सारे कोई इमोशनल नहीं है, सारे इवेंट्स को देखते हैं। इमोशनल इंसान वो होता है जो एक चीज को देखा उस पर अटका है बगैर इसके कि चीजों में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जो चीजें आपकी जिस वक्त सही लगता है तो सही कहा, सही नहीं लगा तो उसको गलत ही कहेंगे ना। दूसरा मुझे आप ये बताइए, बांग्लादेश के ऊपर हम सारा कह रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की भी करे, वो भी करे, वो भी करे, लाजिम बात है यार। हम अब आप क्या को In 2023, Asia Cup was taken away from Pakistan. Did the हाँ Bangladesh? वो तो बाकी आपकी सारी बातें सच्ची दूसरी हैं, बात सच्ची यह हैं। है कि मैं इमरान भाई की बात से एग्री करती हूँ कि दिस शुड हैव हैपेंड एट पीसीबीज लेवल। आपका हाँ गवर्नमेंट ये पॉइंट है, वैसे ये पॉइंट है। से आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर इतना फारिग है कि वो आके मतलब ये हमारी गवर्नमेंट जो इतनी इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। व्हाई डिडंट दे राइट दिस कि इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश वी आर फोरफीटिंग दिस मैच? दे डिडंट राइट इट, ठीक है। तो ये राइट करना चाहिए था, ये बाद में तो ये कहना नहीं चाहिए था, ये राइट करना चाहिए था, ये मैं नहीं एग्जैक्टली। करता। अब जो है ये बातें ना यहाँ पे अंदर कमरे में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, बड़ी नहीं जमीना, ये बात तो फैक्ट है ना कि हाई लेवल की मीटिंग्स की बातें बाहर तो नहीं I आती know ना। that भाई my father was retired as a DD from Obviously you know that मुझे because पता ये बातें, yes, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि क्या उसको कहते हैं, आई एम जस्ट सेइंग दिस कि व्हाट डिड पाकिस्तान गेट इन द एंड? एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी क्यूरियस। हम देखें, मेरी बात सुने, हम मैच भी खेल रहे हैं, हम हमें इज्जत मिली है, इज्जत। कोई इज्जत नहीं मिली, भाड़ में जाए इज्जत मिली। मेरी बात सुने कि आई एम जस्ट सिंपली सेइंग दिस तुमने इज्जत की कोई इज्जत नहीं की यार कल तक जमीना एशिया कप का मैच खेल लिया। अच्छा कल तक जमीना हम सारे कह रहे थे, मेरी गल तो सुनो जमीना, कल तक हम सारे कहते थे ये पैसे पे बिके तो हम इनको निकाल देंगे। अब वो इज्जत पे बिके तो करी इज्जत नहीं चाहिए। इन्होंने जब गवर्नमेंट के पेज से 4 फीट का कर दिया था तो तप्पड़ था, गूदा था, गट्स थे तो ना खेलते। सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। जालिम हो तुम नहीं यमीना, नहीं, जब अगर मर्द के बच्चे होते ना एक जुबान होती तो ना खेलते। हैड आई बीन एट ब्रेक आई वुड नेवर नेवर एवर, मर्द कभी भी अपनी जुबान से नहीं फिरता, ये फिर हैं, क्या ठीक है। बात की। चाहे नेगोशिएट करके फिर मतलब अपना आई वुड हैव गिवन द ब्लड फॉर माय स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपने फिरना था तो आप ना फिर लोअर लेवल के अकाउंट से ट्वीट करते, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं थी कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से जो है ना वो ट्वीट करें। ठीक है, पॉइंट टेकन जनाब, आपका पॉइंट टेकन। अच्छा जी शाह साहब, आपको बड़ी आवाज़ मारी, आप उस वक्त चले गए जब बोल रहे फटाफट। उसके बाद खुरम भाई की बारी है, उसके बाद फिर हमजा की, फिर फैसल भाई की, फिर उमर भाई की, फिर फवाद भाई की। जी बात करें शादी, फटाफट खत्म करें। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, बिल्कुल सुनिए, आ रही है, बात करें जी। पहली बात तो ये है कि अगर पीसीबी इस चीज का स्टैंड लेता बॉयकॉट का, तो आई थिंक क्या सैंक्शंस लग सकते हैं, रिलेटेड भाई बता सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट करती तो सैंक्शंस नहीं लगती, तो ये बात सारे पूछते हैं, ठीक है ना। पीसीबी के पास कोई रीजन नहीं था बॉयकॉट करने का, गवर्नमेंट के पास था। और अगर पीसीबी करता तो दूसरी बात ये है कि जो टूर्नामेंट बांग्लादेश में होगा आईसीसी का, उसमें इंडिया जाएगी बांग्लादेश के साथ फाइनल में खेलना, राइट। तो ये दो चीजें हैं, अगर कोई इस पे बात कर ले तो बता दें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी पॉइंट टेकन। अच्छा जी अगला पॉइंट था जी, खुरम भाई बात कीजिए आप। जी बस मेरा ये पॉइंट भाई जो आपने बड़ा जबरदस्त अपने में समाप्त किया। बात इतनी सी है कि अगली पार्टी इसमें जो थी बांग्लादेश थी। अब बांग्लादेश के लिए पीसीबी ने स्टैंड लिया, पीसीबी ने स्टैंड लिया तो अब गवर्नमेंट के हैंडल से मना किया गया ना। अब गवर्नमेंट के हैंडल से मना करना इसलिए जरूरी था, ये लेटर में ज्यादा बेहतर वो फोर्स मेजर का जो क्लॉज होता है उसको पीसीबी रखता। अगर पीसीबी अपने हैंडल से मना करता तो इतना इनके पास जवाब था, आईसीसी टेबल पे नहीं आता। एक गवर्नमेंट के हैंडल से ट्वीट आने से बात का बताना था। दूसरी बात ये कि आईसीसी ने जब बांग्लादेश को यार खुरम भाई मुझे बोलना पड़ा यार, अपने हैंडल से ट्वीट करके ये लिख सकते थे कि हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इतनी सी यार इंडिया ने मैं मैं यही बता दूं, इंडिया ने जितनी दफा भी ये सारा मामला किया था, जब हम हाइब्रिड पे गए थे तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्वीट आया था? नहीं ना। आपको पहली बात यार ट्वीट करने की जरूरत ही क्या थी? आप ऑफिशियल वे में आईसीसी को करते, माजरत के साथ, सॉरी यार खुरम भाई आपको इंटरजेक्ट करूं, मैंने आज नहीं करना था किसी को, लेकिन ये खुदा के लिए समझें, उन्होंने पूरा टूर्नामेंट हाइब्रिड कराया, क्या उन्होंने ट्वीट किया था? उनकी गवर्नमेंट ने ट्वीट किया था, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया था। पॉइंट पे वैसे मैं इस पॉइंट पे कन्विंस हो रहा हूं वैसे खुरम भाई। ये बात ठीक है, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से नहीं करते, फेडरल फॉरेन मिनिस्ट्री से करते हैं, ये बात तो बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट उसको पूरा नेगेट कर देना कि पीसीबी ने थूक के चाट लिया, विन तो हुई ना पीसीबी, आप देखिए तो इसको तो एग्री करें। बिल्कुल आप जिस स्टांस पे खड़े थे, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश का स्टांस खड़ा था, उसको आपको वो आपका हो गया और आप पैसे पे नहीं बिके। मुझे खुशी ये हुई है कि कोई पैसे लेकर नहीं आप बिके। अगर वो होता तो मैंने आज बहुत चीरना था इनको, बहुत चीरना था, और मैंने कल भी कहा था मैं बहुत चीरूंगा। अच्छा जी इसके बाद है जी हमारे हमजा, आप बात कर ले, फिर उमर भाई बात कर ले, फिर फवाद भाई, फिर फैसल भाई, पता नहीं कौन है यार। मैंने तारों के बाद मैं हूं, तो आपके बाद मैं हूं। अच्छा ठीक है भाई बार-बार ये बात ना करें, अंदर की बात, अंदर की बड़ी मीटिंगों में हमें नहीं पता यार। कल को ये नहीं बात पता ना, सच है। आप लोगों के ऊपर आ जाएगी, मैं इसलिए कह रहा हूं ज्यादा मत करो। कल वो को हाँ आप मुझे लोगों पता, के आप लेके जा रहे हो, लेकिन हमजा ये बात तो सच है। वो बात सच है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा रहा हूं ना करो, फिर कल को आपकी जब ये बात आएगी फिर आप लोगों ने दोबारा मुकर जाना है। मैं तो बस आखिरी ये मैं तो कभी नहीं कहा कि भाई मुझे पता है ना आपको, हम तो मुझे क्या पता अंदर की बात पैंट क्या होती है। अंदर की बात नहीं, क्या लोग कैरियर बने हुए, इसके ऊपर ना करो यार क्या होता है हमजा यार। नहीं वो ग्रेविटी छोड़ दो यार, मैं तो ये कहूंगा आते थे कैरियर क्या मतलब, कहां पे ये कैरियर बन गया यार ऐसा मत चलो बनने देना यार। हाय वतनियत तेरे पीछे क्या-क्या कर दिया मैंने, हाय दोस्ती तेरे पीछे-पीछे मैंने अपने आप को बदल लिया, हाय ये चूरन क्यों नहीं छोड़ता मेरी जान, हाय ये चूरन।
ठीक है, थैंक यू हमजा का एक अतरंगी पॉइंट ऑफ व्यू आया है। उसके बाद उमर भाई बात करें, फिर फवाद भाई और फिर फैसल भाई और एंड में राणा साहब को हमजा मेरा डीएम देख यार, तू मैंने सराय नहीं आ रखे यार तो ऐसा भी छोटी सी बात करनी, जब मैंने एक हफ्ता पहले बोला था गवर्नमेंट को ये नहीं थाना चाहिए, तो मुझे बताया मैं जियोपॉलिटिक्स कन्विंस हो रहा हूं, जियोपॉलिटिक्स कुछ पता नहीं है तुम्हें, क्या पता बांग्लादेश फैसल भाई मुझे यही समझाता है, चुप कर नहीं फैसल भाई से पूछेगा। वैसे फैसल भाई इस बात पे मैं कन्विंस हो रहा हूं, इमरान भाई की और मीना की और राणा जी की इस बात पे। भाई इतना कुछ हो गया, अपने स्पाई बॉर्डर पे खड़े किए हुए थे, उनको तो वापस बुलाने बजाय अभी बॉर्डर पे मैं बुला कराएंगे वो, गाजी बंद कराएंगे वो। अच्छा गाजी तो तेरी ऐसी उमर भाई बात करो। जी थैंक यू गुराय भाई। क्या गुराय भाई उर्दू में कहते हैं मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, मैं बोल रहा नहीं आ रही है इमरान भाई। इमरान भाई आप दोबारा जाएंगे वापस, चलें। जी गुराय भाई वो उर्दू में कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आने का। देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू रियलाइज कि हमें इल्यूजन में रहना है या हमें रियलिटी देखनी है। वो प्लेटो ने कहा था कि 3 बंदे इल्यूजन में रहते हैं, एक को जब रियल दुनिया दिखाई दी तो उसने उन बाकी दो से कहा कि रियलिटी पीछे है, सामने सिर्फ फाकिया, तो उन दोनों ने उस बंदे को मार दिया सिर्फ इस बात पे क्योंकि वो अपनी इल्यूजन से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी बातें होती है ना कि राउंड टेबल होती है और जो है ना इसमें बड़ी बातें होती हैं और खानदान की बातें। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं ज्यादा नहीं, व्हाट इफ बीसीसीआई कहता कि हमने मैच नहीं खेलना, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, क्या तब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और क्या बीसीसीआई मान जाता? पाकिस्तान में जवाब चाहिए और कुछ नहीं। जब बोल दिया सरकार के हैंडल से कि सरकार ने इजाजत नहीं दी तो नहीं दी, बात खत्म। वहां पे जब कोई रीजन नहीं दिया तो आप बोल रहे हैं बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, या तो आप बांग्लादेश के साथ उस दिन खड़े होते जिसने बांग्लादेश को निकाला गया, स्कॉटलैंड को लाने की बात की गई और आप बांग्लादेश को वापस T20 वर्ल्ड कप में लाते तो आपकी जीत थी। तो हम भी कहते हैं कि आपने सही किया, आपने एटलीस्ट जो सबसे बड़ा चौधरी है उसकी नहीं चलने दी, आपकी जीत है। तो अब हम किस बेस पे जा रहे हैं? और क्वेश्चन गुराया भाई मुझे जवाब चाहिए। अगर बीसीसीआई कहता कि भाई मुझे सरकार इजाजत नहीं दे रही, हम फॉरफीट करें, 2 पॉइंट पाकिस्तान ले ले, क्या यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती? क्या वही चच्चा फुप्पा ताया मामा आता उनको मनाता और क्या वो दोबारा मैच खेलते? बस इसका जवाब चाहिए। ठीक है जी, मैं अभी जवाब लेकर आया। अच्छा हाजी फवाद भाई क्या कहते हैं? फवाद भाई आप बात करें। यार मैं थोड़ा सा सोच रहा था 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में, जब ये सारी बातें हो रही थी कि जी पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान चला गया, उसके बाद फिर ये चैंपियन ट्रॉफी वाला हुआ और जो है इंडिया पे नहीं आया और फिर वो हाइब्रिड, बहुत सारे लोग बैठ के ये हमारी विक्ट्री है, हम जीत गए, बुलशिट, ठीक है, वेरी सॉरी। और अभी फिर लोग उस पर बहुत स्टैंड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जी नहीं जी नहीं करना चाहिए था और जो है बॉयकॉट पे स्टैंड लेना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी इसमें तजाद है बातों में, भाई विद रिस्पेक्ट जो भी ये बातें कर रहे थे, बहुत सारे लोग में हैं ऐसे जो उस वक्त की विक्ट्री कह रहे थे और आज कह रहे हैं कि भाई ये तो ये थोड़ा सा दोगलापन है इसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक मैं ये रिकॉर्ड पे बात करना चाह रहा था। दूसरी बात ये इमरान भाई वाली बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये आपको चाहिए था पीसीबी को कि आप अनाउंस करते एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट और वो इन्फोर्स द सपोर्ट में जो कोई मसला नहीं था, वहां से ये ट्वीट आना थोड़ा सा मुझे इनअप्रोप्रिएट और टाइमिंग का भी इशू है, जो भाई बात करें टाइमिंग का भी इशू है। लेकिन अब यार ये बात लॉजिकल है, मैं पहले से कन्विंस नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, आई हैव नाउ रेड एंड गॉन थ्रू ऑल द प्रेस रिलीजेस दैट हैव कम थ्रू, आई थिंक इट्स कंप्लीटली लॉजिकल फॉर देम टू एक्चुअली यू नो नाउ गो अहेड एंड प्ले, ठीक है। अब इल्यूजन की यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बात है, जो नजर आ रहा है वो है, मेरी अपनी रीडिंग कुछ और थी। बहुत आने से लिए करियर भी लोगों के बन गए, बहुत सारे लोगों के नहीं भी बने बेचारों के, तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। तो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फवाद भाई। जी फैसल भाई है, उसके बाद है भट्टी, फिर है क्रिक फैन, फिर है तारिक भाई। जी एक छोटी सी बात कर दूंगा भाई, दोगलापन तो वो भी होता है कि 4 दिन पहले कहें कि हम फाइनली देखेंगे, भी फाइनल देख लें, दोस्त भी मैं बात करता हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। जी फैसल भाई कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, अब आपस में प्लीज बहस करें। क्या कहते हैं हमजा, वो आपसे बढ़िया जाने दो यार। जी फैसल भाई सबसे पहले पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ट्वीट की तब भी साथ खड़े थे, अभी भी ट्वीट की तब भी साथ खड़े थे। हमें तब हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में जाके टू नहीं करो यार, रहना तो यहीं रिटायर होकर वहीं जाना है यार, हमें ऑस्ट्रेलिया में जाके टू नहीं करनी है। मैं तो पाकिस्तान से कमा रही हूं, आप ओमान से क्यों कमाई कर रहे हैं? पाकिस्तान आके कमाई। मैं पाकिस्तान क्योंकि एंड में पाकिस्तान आना है, मैं तो 90% पैसे पाकिस्तान भेज दूं बेटा, मेरे सारे पैसे पाकिस्तान भेज देता हूं। से कमा के वतनियत के सर्टिफिकेट। हां ना, वतनियत पे मैं कमा के पाकिस्तान भेज दूं, फैमिली नहीं चलाता। हम भी भेजते हैं, पैसे हम भी भेजते हैं, फैसल भाई बताना मुझे, हम भी मानना ही नहीं कि तू पाकिस्तान ये हम पाकिस्तान से भेजते हैं, इनके पास पासपोर्ट है, क्या प्लीज बात यार, आना बात करने दो यार। हत्ते अदब राणा, चुप कर, हत्ते अदब। जी फैसल भाई से बात करेंगे। हां मैं ये कह रहा हूं कि भाई बात सुनो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बयान दिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया फ्रॉम यूएई, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम बांग्लादेश ने आकर कहा कि अगर हमारी डिमांड मीट हो जाती है कि हम इन्होंने सैंक्शन लगा दी थी, उसको बैन कर दिया था, वो सब चीजें खत्म हो गई, उनको एक मैच दे दिया और उनको पैसे भी मिलेंगे, वो बताया नहीं है, ठीक है। तो यार अगर बांग्लादेश की, हमने पहले भी बांग्लादेश की बात की, अपनी बात नहीं की थी, वो तो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की भी करे, वो भी करे, वो भी करे, लाजिम बात है। हम जब टेबल पे बैठते हैं तो आप बहुत सारी चीजें रखते हैं, फिर उसमें कुछ चीजों पे आप नेगोशिएट करते हैं, फायदे। अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा होता तो भाई पाकिस्तान की इतनी वैल्यू नहीं होती, तो पहले नहीं बोल देता आईसीसी कि ठीक है मत खेलो, जैसे बांग्लादेश को बोला तुम नहीं जा रहे इंडिया मत जाओ, हम दूसरी टीम ले आते हैं। अगर तुम नहीं खेल रहे उसी को बोल देता कि नहीं ठीक है तुम इंडिया से नहीं खेल रहे, फारिग, चलो तुम्हारा टूर्नामेंट खत्म, मैं दूसरी टीम युगांडा बुला रहा हूं। नहीं कर सकते ना पाकिस्तान के साथ, पूरा एक हफ्ता इनको नेगोशिएशन करनी पड़ी। एंड माइंड इट, पाकिस्तान कहीं नहीं गया, पाकिस्तान लाहौर में बैठा हुआ था, इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, सारे लोग यहीं आ रहे थे, यहां आके मनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक बात चली गई थी। तो क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पीसीबी सुनता? प्राइम मिनिस्टर साहब सुनेंगे ना यार, क्या हो गया, बच्चों की बात कर रहे हो। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन था तो इट हैज टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वी आर गोइंग टू अलाउ पीसीबी टू प्ले द मैच, और हमारी पोजीशन तो एज इट इज है। अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह ट्रीट करना होता आईसीसी को, तो जब पाकिस्तान ने फॉरफिट किया था तो उन्होंने नीचे लिखा था ना कि इसके ये अमल होंगे वो अमल होंगे, कर देते यार। तुम्हारे अंदर इतनी तपड़ थी, तुम कहते तुमने बाइकआउट किया, ठीक है आप फाइल करो, पूरा टूर्नामेंट तुम नहीं खेलोगे, युगांडा आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लीगल पॉइंट। भाई उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टर्स ने बोल दिया कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा तो हम आगे के आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, या जो वैल्यू अभी मिल रही है वो नहीं मिलेगी। सो वो तो ये सच है, ये सच है। एक भी बात झूठ बताओ, कोई बॉम्बे में बैठा हुआ था आईसीसी, ये जो आईसीसी वाला जो है सीधा गया जियो के ऑफिस, और जियो के ऑफिस में बैठ के वहां बात की है, फिर वहां से पाकिस्तान उसने भेजा बंदा, बांग्लादेश के क्रिकेट के चेयरमैन को बोला कि यार हम ठीक है तुम्हारी बातें मान रहे, पाकिस्तान को बनाओ कि पाकिस्तान खेले और उनको प्रेशर डालो। वहां श्रीलंका वाले ने फोन कर दिया, वहां से इमरात बोर्ड वाले ने फोन कर दिया, और बाकी लोगों ने भी किया होगा 100%। वो भी आया नहीं है, ईसीबी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इन सब ने कहा होगा, क्योंकि सबकी मत मरती है ना, पैसा जाता है ना, पैसा सबसे इंडिया में जाता है, उसके बाद इंग्लैंड पे जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है, फिर हमारा नंबर है। तो भाई 75 मिलियन डॉलर फिर मुकर गए, अभी कह रहे थे अंदर की बातें हमें नहीं पता, अभी कह रहे हो आप यार, हमजा ये तो श्रीलंका के, और यार ये तो श्रीलंका के बोर्ड, और भाई श्रीलंका के बोर्ड की ट्वीट पढ़ रहा है, मैं झूठ बोलना पे
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का श्रीलंका छोड़ के प्रेसिडेंट के ट्वीट यार सॉरी हमजा ऑस्ट्रेलिया का किसी को नहीं पता लेकिन भाई आप ट्रैवल ने और इवेंट बोल के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं बोला, कैसे बोल दिया उन्होंने आपने? नहीं बोला, ये किसी को नहीं पता, पता है, हमें ईमेल किया, हमें ईमेल किया, मैसेज आया, फर्स्ट में किसी को भी नहीं पता यार, ये तो आप यार कहाँ होगा ना कोई ऐसा, ऐसे थोड़ी होता है यार, पैसे सबके लिए शायद कहा होगा, लेकिन इसका पता कोई किसी को नहीं है। सच्ची यार बात शायद तो दुनिया की चलती ना। हां लेकिन ग्राया भाई जो प्रेस रिलीज में नहीं आई जी बिल्कुल मैंने आपको पहले हम तो हमजा श्रीलंका के प्रेसिडेंट को ईमेल पढ़ ले। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये ले हो गया सर्टिफिकेट इशू। ग्राया भाई एक छोटी सी बात वो ये है, आपने अभी कहा फिर देख लें कौन सी ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, जिन्होंने भी ये क्लेम किया ना कि एसीबी ने ईसीबी ने सबने कहा है, मुझे ऑफिशियल प्रेस रिलीज दिखा दें बस, दैट्स इट। नहीं उनका कोई नहीं पता, जिसने कहा है वो दो बंदे हैं, एक है बांग्लादेश का बोर्ड, उसकी ट्वीट पढ़ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक श्रीलंका के प्रेसिडेंट की ट्वीट पढ़ लो, झूठी ये कंफर्म हो चुका है, इन दोनों ने कहा है, वो आप खुद ही पढ़ लो ट्वीट, बाकी किसी का कोई पैच नहीं पता, ठीक है। साथ बटी बात कर भाई, तेरी बारी। अच्छा ये मुझे नहीं पता वैसे ये ट्वीट क्या है, मैं तो सिर्फ ये आ गई भाई प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की ट्वीट। नहीं वो मैंने पढ़ी, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वाली पढ़ ली, और उसने बोला, उसमें ये लिखा है कि 96 में इंडिया पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया था उसको एक्नॉलेज वगैरह भी किया। देखें इसमें ना इस सिचुएशन में अगर सारा गुस्सा वगैरह आपको बाहर निकाल के बात करें ना, इसमें सारी फोर प्लेइंग जो इंडियन मीडिया ने किया ना, जो ये विक्रांत टाइप टू ने वो बात ये बड़ी चुतिया बात किया बिल्कुल, दो बातें ठीक है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बड़े चैनल से कोई ट्वीट कराने की जरूरत नहीं थी, एक बात वो भी ठीक है, दूसरा पीसीबी को विक्रांत टू को कोई रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं थी, उस बहन चोद ने हर किस्म की न्यूज़ चला दी, हर किस्म की बातें कर दी, उसने ये भी बोल दिया बॉयकॉट होगा नहीं होगा, ये रोते हुए आएंगे सब होगा, ठीक है, उसने हर किस्म की बातें कर दी कि कोई एक तो मेरी बात ठीक होगी, तो आखिर में वो बोलेगा देखा मैंने वो उस टाइम ये बोला था और मेरी बात ठीक होगी, वो बोलेगा, वो बोल भी रहा है, मैंने उसका थोड़ा सा शो सुना, वो बोल भी रही है बात, तो जो भी आप जैसे बड़ी सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, 1000 बंदा बैठा है, मैं उन पाकिस्तानियों का क्यों खला तुझे नहीं कह रहा पर्सनली, लेकिन यार क्यों सुनते हैं ऐसी चूती को, मैंने कभी सुना नहीं, वो सुनने की वजह ये नहीं होती कि आपको उसको बहुत ज्यादा, एक होता है कि आप मतलब वो कैथारसिस के लिए जिस तरह वो कार्टून नेटवर्क लोग सुनते हैं सब कुछ करते हैं, उसका से पॉइंट ऑफ व्यू देखना था कि ये अब क्या बोलेगा, समझ रहे हैं क्यों वो अब क्या बोलेगा, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उस लिहाज से मैं कह रहा था, इसको पॉलिटिसाइज यार करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले भी हुआ था, ठीक है, हमने पहले भी यहाँ पे स्पेसेस में बड़ी बात, चलो बड़ी वाली हमारा टूर्नामेंट हुआ, नहीं बड़ी वाला पॉइंट आ गया, वो एक रिपीटेटिव हो रहा है, सुने जो नए लोग आए उनको भी बात, मैं छोटी सी बात अरे तू गलती कर दी, तू फिर खड़ा कर लिया पैंचो, मैं सॉरी ग्राया जी बात थले कर ला। अच्छा तारिक भाई तुसी गल करो, उसके बाद राजा साहब गल कर जी। यार थैंक यू यार डरते डरते कहीं कोई ठपरा लग जाएगा, वैसे हम भी बहुत बेचते हैं यार ऑनेस्टली, और बहुत 25 साल हो गए बेचते हुए, तो कितने बेचते हो, हमें ये भी बताएं यार राणा साहब का भी आपको ना व्हाट्सएप पर वो सीधे भेज दूंगा, आप तो ऐप से आपको पता है पूरी हिस्ट्री आ जाती है यार वो। और बाकी यार दूसरा था कि यार आज तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो हम सब कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो यार गवर्नमेंट तो फिर वो जिसने अभिनंदन वापस भेजा था वो भी हमारी गवर्नमेंट अपनी थी, इससे थोड़ी तारिक भाई आप समझे मैंने कितनी बड़ी तकरीर की थी और आप पहले कुछ और बोल रहे थे यार आजम कॉल एक मिनट कॉल आ गई थी बीच में, ठीक है यार, सिंपल सा था, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट आई तो बहुत हमने सुना, वो एक हमजा ने कह दिया और एक और बात हमने सुनी थी कि जी गवर्नमेंट कह सकती है क्योंकि हम हालत जंग में हैं, ऑपरेशन सिंदूर पॉज नहीं हुआ, तो कोई मोदी की ट्वीट आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया अभी, ये मेरे इल्म में कोई इजाफा करते बंदा। और दूसरा ये था कि गवर्नमेंट की डायरेक्टिव थी ना, अरे भाई वो क्या यार वो इंग्लिश का वर्ड होता है, मैं तो पढ़ सा बनता हूं, वो फोर्स मैजूर प्रेशर जो हमारा वो क्या वर्ड था यार, मुझे बता दे। फोर्स मैज्योर था बस, वो वो इंग्लिश करिए बड़ा फ्लेक्स वर्ड है। चलो जिसका भी है, अच्छा तो यार वो था, अगर डायरेक्टिव आया था तो ये जो बंदे आई थी कि मोहसिन नकवी साहब से क्यों मुज़ाकरात कर रहे थे, क्योंकि फोर्स मैजूर तो ऊपर से आया था, तो वो गवर्नमेंट के साथ क्यों उन्होंने मुज़ाकरात की है, जरा ये दो तीन बातें मेरे क्वेश्चन थे, मैं अभी फोन क्योंकि स्पीकर काफी ये आपके लेकर मैं आईसीसी के पास जाता हूं। हां जी क्रिक फैन आप बात कर रहे हो, उसके बाद राजा साहब, सॉरी राजा साहब वो क्रिक फैन आपसे पहले आया। नहीं मैंने खुद अच्छे क्रिकेट बात के लिए मैं थोड़ी देर में बात थैंक यू जी। हां जी क्रिक फैन आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सुने आ रही है, बात करो। अच्छा देखें, अब बात जो है यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ पेट्रियटिज्म की बात हो रही है, दूसरी यार देखें ये द ओनली गेन पाकिस्तान जो भी है सिंबॉलिक कह लें, वो सिर्फ ये कि आपको ये लगा कि पाकिस्तान में एलाइज हैं थोड़े बहुत लिए, शायद आपको पॉजिटिव नजर आ गई कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया, जो मैंने भी सुना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। ट्वीट है चलो ठीक है, फिर सही, चले मान लेते हैं। ऑफिशियल अकाउंट पे ट्वीट आया यार श्रीलंका के प्रेसिडेंट का, थैंक्स सीएम एंड पाकिस्तान, ये बोला। हाँ तो मैं बात करूँ जरा, तो दूसरा ये कि आपके आईसीसी के लोग पाकिस्तान में आ गए थे और दूसरा पॉजिटिव हुई थी। यार देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जब बॉयकॉट किया था तो फोर्फीट किया था तो मैंने भी उसको सपोर्ट किया था, लेकिन मुझे ये था कि मैच खेलेंगे, बट आई वांटेड टू नो समथिंग कि इन्होंने कॉन्क्रीट क्या चीज़ उसमें लिखवाई है, कोई ऐसा रूल्स है, कोई कुछ लिखवाया है इन्होंने। ये तो एमओयू तो सिटी ने भी किया था जिसमें आईसीसी ने इनसे वादे वगैरह किए थे कि हम ये सब करेंगे, उसको कोई फॉलो नहीं किया। तो वर्बल अगर कोई चीज़ की गारंटी है, ये पॉजिटिव हुई है कि हम ऑप्टिक्स हुए हैं कि वो आके हमारे पास बैठ के हमारे पैर पकड़ लिए, तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि असल मसला देखें इंडायरेक्टली जो प्रॉब्लम है बीसीसीआई, हमारा मसला तो ये था ना उनके साथ, आपने बांग्लादेश को यूज़ किया था, दिस इज ऑनेस्टली बांग्लादेश को आपने यूज़ किया था, वो ठीक है कि लोग कह रहे थे कि टेक्निकली आपने बांग्लादेश को यूज़ किया था टू गेन समथिंग, ये बेसिकली पाकिस्तान ने किया था। तो आपने अगर यही एलाई गेन कर, तो पाकिस्तान ने सिर्फ एलाई गेन की, कोई ऐसा रिटन एग्रीमेंट मुझे नजर नहीं आया। मैंने हमेशा कहा था कि कोई गारंटी आपके पास इस दफा होनी चाहिए, क्योंकि नजम सेठी ये शुरू से कहते हैं कि यार हमसे ये वादे के एमओयू के उसमें भी आपकी फीस होती है वो आपको देनी पड़ गई थी। तो मुझे आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग इन अ वे कि यार आप कोई चीज रिटर्न में तो लेके आते ना। आई डोंट हैव एन इशू कि गवर्नमेंट ने उसको किया, कि पाकिस्तान ने हाई लेवल पोस्टिंग की थी कि गवर्नमेंट ने उसको किया, ओके दिस इज फाइन, लेकिन जब आपने उनको एक पकड़ लिया था एक जगह से, आपको पता है आईसीसी आपके पास आ रहा है, आपको पता है सब लोग आपके पास आ रहे हैं, तो उसको यार कैपिटलाइज तो करो ना, उसको कोई टेंजिबल कोई कॉन्क्रीट चीज निकाल के लाओ ना उसे। अगर आप सिर्फ यही लेकर आना कि हमने एलाई ले लिया, जो कि नहीं है, ठीक है उन्होंने आपके हाथ में बयान वगैरह दिए, बट डजंट मीन एनीथिंग ना, उससे ये तो नहीं हुआ। और चलो ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है बीसीसीआई जो है वो तमीज से करेगा, ग्राउंड में आएगा, व्हिच इज फाइन, लेकिन इससे आपके इश्यूज तो हल नहीं होंगे ना। जो आपका मॉनेटरी मॉडल है क्या वो चेंज हुआ, क्या पाकिस्तान का कोई शेयर बढ़ाया इसके अंदर, बांग्लादेश को फायदा हुआ, ठीक है थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने क्या गेन किया, आपने स्टैंड तो लिया था, लेकिन आप एक बात करें डिप्लोमेसी की, तो इसमें तो आपने अपना फायदा थोड़ा बहुत तो देखना होता है ना यार। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमने, अगर आप उसको कहें कि एक सिंबॉलिक था और आपने कोई एलाइज गेन करी तो यस दैट्स यू प्रॉब्ली डिड, लेकिन कॉन्क्रीट तो कोई गारंटी नहीं है कि आईसीसी को फॉलो भी करेगा अप टू 5 इयर्स और 6 इयर्स और 7 इयर्स, क्योंकि आपने कॉन्क्रीट तो नहीं लिखा जिसको आप ले जाके किसी अदालत में चैलेंज कर दें। तो आई थिंक इट्स एक्सरसाइज वेस्ट ही लगी मुझे तो यार। थैंक यू जी। नेक्स्ट कौन है? मैं तो आइसक्रीम खा रहा हूं, बहुत ठंडी है, तस्वीर भी भेज कल रहा के हूं। मैच की थोड़ी सी बात कर लें ना 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 मैंने एक ना, अनाउंसमेंट करनी थी पर ऐसा आपके पास कल का मैच कोई नहीं है, राणे को मैं बात कर रहा हूं, मैं मैं गवर्नमेंट को छोड़ता हूं, अनाउंस कर यहां पे अपनी अच्छा एक चीज और आजम भाई, 1 सेकंड, वन मोर पॉइंट, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था मैंने भी यार। इसमें एक और चीज जो कही गई थी ना कि किसी ने कि बांग्लादेश को, मैंने फैजल खानी का पढ़ा, उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश को पेनलाइज करने का तो कोई कंसिडरेशन थी नहीं कभी भी, उनको तो बॉयकॉट करके सॉर्ट आउट डन एंड डस्टेड, ऐसा कोई भी नहीं था कि उनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। तो ये कहना कि क्योंकि बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान उनको पेनलाइज नहीं किया जा रहा, ये तो उनकी कंसिडरेशन कभी था ही नहीं। तो ये भी आप क्लियर समझें। जी जस्टिस भाई।
अच्छा बच्चों बात सुन लो, मैं जरा अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुन लीजिए नहीं मैं बोलने लगा, मैं जरा यार आजम भाई और राणा साहब स्पेस को रखना यार, मैं जरा खाना गर्म कर लूं। अरे मैं कह रहा हूँ मेरी सुन लीजिए ना, फिर जाइए खाना गर्म करने। जी बोलिए आप सुन रहा हूं मैं। जी शुक्रिया। तो मैंने सुनी मैं खाते कह- मुझसे खाते सुन लेंगे। जी नहीं आपको नहीं पता भाई ये कसम यार मैं ये कह रहा था कि देखें इसमें पहली बात ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड मेरे ख्याल से कि अगर नकवी साहब जो भी कर रहे हैं दे इन डिफिकल्ट पोजीशन, क्योंकि हिंदुस्तान का बेसिक मौका ये है कि हम आपके मौके नहीं आएंगे और हमारे आईसीसी टूर्नामेंट होते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा राइट। और जो उन्होंने जो हाइब्रिड एग्रीमेंट किया है वो 27 में खत्म हो जाएगा। सो दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और तो उन्हें इस सिचुएशन से निकलने के लिए दे हैव टू ट्राई समथिंग एंड आई थिंक नकवी साहब शुड बी गिवन क्रेडिट कि उन्होंने ट्राई किया। उनके पास क्या लेवरेज है? ही हैज वन लेवरेज बीसीबी कि इंडिया पाकिस्तान का गेम ब्रॉडकास्टर्स को बहुत पसंद है क्योंकि उसकी $250 मिलियन की वैल्यूएशन हुई है राइट। दैट इज एन इंपॉर्टेंट गेम ब्रॉडकास्टर्स के लिए। उन्होंने उसका लेवरेज को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे कि यार ये जो ओनली लेवरेज वी हैव लेट्स यूज दिस टू गेट कंसेशंस। ठीक है, अब जो कंसेशंस उन्हें मिले हैं दे ऑब्वियसली सिंबॉलिक, क्योंकि एक कंसेशन उन्हें मिला है ये कि पाकिस्तान को बांग्लादेश को सैंक्शन मिलेगी, बांग्लादेश को सैंक्शन कब रही थी पहली बात। दूसरा उन्हें कंसेशन जो कहते हैं उन्हें ये मिला कि वो कहते हैं कि उनको U19 का वर्ल्ड कप है वो जाके खेलेंगे, सॉरी कि वो वर्ल्ड कप उनको मिल जाएगा आईसीसी इवेंट। 2024 में बांग्लादेश के पास वुमेन्स वर्ल्ड कप था जो कैंसिल हो गया था जोड़ों की वजह से। अब जो साइकिल में उनको जो प्रॉमिस किया गया था ऑल ऑफ देम आर शेड्यूल्ड एक्सेप्ट वन अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो यस ये आप कह सकते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश को मिल गया, पर आई वुड इमेजिन तो वैसे ही मिल जाता, उसमें आई डोंट थिंक कि कुछ वो बांग्लादेश खुद ही लेता वो तो अंडर 19 वर्ल्ड कप एक। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि वो नकवी साहब क्या करें, बंदूक लेके पहुंच जाएंगे, क्या करें भाई उन्होंने। अच्छा दूसरी बात है फैसल भाई कह रहे थे कि वो आईसीसी हमारे पास लाहौर में आए राइट। अरे भाई वो बांग्लादेश भी गए आईसीसी वाले, वो एक दो मीटिंग इवेंट बांग्लादेश में जाके आईसीसी शोड अप बांग्लादेश टू कन्विंस देम अगेन एंड अगेन, और जब उन्हें कन्विंस करने गए वो नहीं हुए कन्विंस, उन्होंने लगा दिया उन्हें। बट दे डिड गुड बाय द वे, जो आईसीसी के जो वाइस चेयर थे ही वेंट टू बांग्लादेश बाय द वे। मगर हैविंग सेड ऑल दैट आप लोग ये भी सोचिए कि भाई नकवी साहब क्या करें, वो बंदूक लेके पहुंच जाएं गोली मार नहीं जैसे भाई एक मिनट, जैसे भाई एक बात बताएं, नहीं तो नकवी साहब अगर कुछ नहीं कर सकते तो भाई नकवी साहब के पास इतना बड़ा लेवरेज आया और जाने दिया उन्होंने। आप एक मिनट सुनिए ना। अरे भाई तो उन्होंने नहीं लेवरेज इस्तेमाल किया ना, नहीं क्या कौन सा लेवरेज यार, एक मिनट उन्होंने कहा गेम को कॉपी करने का लेवरेज उन्होंने अपना पैतरा खेल लिया भाई तो आपने यार जस्टिस भाई को रिटर्न में कोई एग्रीमेंट है पाकिस्तान का? क्या मैं कह रहा हूं कि उनको नहीं देना आईसीसी को। तो भाई ये तो पाकिस्तान ने पहले यार कर चुका है पहले में ये लिखा हुआ यार टूर्नामेंट की लेवरेज यार प्रेस रिलीज पढ़ा आपने क्लिक भाई वो भाई मेरी जान वो टूर्नामेंट उनको दोबारा मिला है जो उनका फोर्फीट हो गया था टूर्नामेंट तो का। मिलाता हूं वो फिर से मिल जाएगा और 19 मिलेगा बाकी दोनों को मिल जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नकवी साहब के पर्सपेक्टिव से देखें ही ट्राइड हिज बेस्ट। उन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान गेम का जो ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट उन्होंने कहा ना फोर्फीट करके उन्होंने दे ट्राइड टू नेगोशिएट, अब नेगोशिएशन दिस इज द बेस्ट दे कैन गेट, तो इसका मतलब कि लेवरेज की वैल्यू यही थी एंड ही ट्राइड। अगर वो ट्राई नहीं करते तो कुछ क्या होता, पहले भी क्या हो रहा था, अगर उनका हाइब्रिड एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं हुआ तो पहले भी नहीं हो रहा था। अगर हम ये कहने कंसेशन तो नहीं मिले, अरे पहले कुछ मिला था क्या? बीसीसीआई जो करना है जो बदमाशी तो करते रहेंगे। सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान ट्राइड। Your point is 110% valid. I agree to each and every point, but here are some Pakistanis that doing chest thumping. It's a win for them. I am unable to understand the point in my head around this. Where is the win for Pakistan? मतलब it's not like it's an L given to us. वो बात वो भी जैसे भाई माजर के साथ मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप मेरा क्वेश्चन ले लें आपको नहीं लगता यही लेवरेज नकवी साहब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर यूज करते तो ज्यादा फायदा होता हमें? यार उन्होंने किया तो था श्रीलंका के खेल तो रहे हैं आप लोग। यार आप जस्टिस भाई जब इंडिया नहीं आया था चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ था यार जस्टिस भाई लेवरेज कहां यूज हुआ है? वेयर इज द लेवरेज बीइंग यूज्ड? आप श्रीलंका में कैसे खेलना है इंडिया भाई वो यार वो तो हम वो आप एक सेकंड यार आप सेमीफाइनल अगर होगा अगर आप पहुंच गए इंडिया पहुंच गए दोनों या फाइनल इंडिया लेके भाई प्री एंड पोस्ट बांग्लादेश बात करें ना, कहां लेके जा रहे हैं बात को? बांग्लादेश के बाद कुछ नहीं मिला ये साइड भाई हम भी टॉकिंग यार एक इवेंट के प्री और पोस्ट बात नहीं यार, एक सुनो तो बात को ना, बात तो सुने, आप बात नहीं समझ रहे। आप बात करें पाकिस्तान स्टैंड्स ओवरऑल, यार वो तो एस्टैब्लिश हमने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की पाकिस्तान ने कि हमने सेमी फरवरी 15 को नहीं खेला, तब आप इवेंट प्री से पहले नहीं लेके जाएं। आप बात करें फरवरी 15 का, हमने बोला हमने उनके साथ नहीं खेला, आपके पास एक लेवरेज था जब भी आईसीसी आपके पास आ रहा था। अगर आपने इसी पे खुश होने की तस्वीरें बन गई और हमने पोस्टरिंग कर ली तो देन ये तो नजम सिटी कर चुके हैं। मेरा पॉइंट एक मिनट सुने तो मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि फरवरी 15 का जो आपने पोस्टरिंग की थी, अगर मैं आपसे पूछूं आप मोहसिन नकवी और आपसे मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ, मैं शहबाज शरीफ हूं, मैं आपसे पूछूं यार तुमने इतना ड्रामा किया, तुमने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया, ये बताओ क्या गेम किया? आप कहेंगे यार मैंने तस्वीरें खिंचवाई, या बोलेंगे कि ये है रिटर्न एग्रीमेंट। मैं ये कहूंगा कि भाई हमारे पास एक ही लेवरेज था वो हमने नो देन आई वुड से ओके देन नजम सिटी हैज done this. So what exactly you gained? You had me tweet पे सुने, मैं कहूंगा तुमने मुझसे ट्वीट करवाई, ठीक है, तुमने मुझसे इंटरव्यू दिलवाया, तुमने कहा कि हम ये करेंगे, तो तुमने लिया क्या रिटर्न में? अच्छा उसके बाद अगर आप बोले एक मिनट, उसके बाद आप बोले कि यार मैंने मुझे टूर्नामेंट मिल गया, ओके बांग्लादेश के लिए तुमने कर लिया, ये बताओ तुमने कोई अपना रेवेन्यू 5% इंक्रीज करवाया, तुमने कोई 3-4% कुछ किया, कुछ ऐसा होगा हमें एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेंगे, कोई करंट सुनिए तो कोई करंट शेड्यूल में कुछ नहीं, तुमने कुछ चेंजेस करवाए, कुछ मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं नकवी साहब आपको जवाब ही देंगे कि आई ट्राइड एंड आई वुड रादर ट्राई देन डाई वंडरिंग अबाउट इट। then why did you escalate to the level which I had to tweet as the Prime Minister of Pakistan? That's my question. Because that's the only way they were ever going to get. But then still you did not get anything, right? You still the same place, you had some posturing, right? That's my यार question. ये वही गवर्नमेंट है जिसने बयानी खिलाई थी मोदी जी को लाहौर में बुला अरे यार एक सेकंड मैं कह रहा हूं नहीं यार मैं कह रहा हूं कोशिश तो करी ना भाई, आप भी कह रहे कोशिश ना कामयाब। My point is you had India in your hand. Listen to me, just मेरा point है, आप कोशिश करें, I don't buy this and I can tell you why. My point is you had BCCI under your thumb because उनको चाहिए था, जब इतनी desperation थी, ये जो आप लोग जिस एक्शन को चेस्ट थंपिंग कह रहे हैं, सही वर्ड यूज किया जा रहा है, वो नहीं है, क्योंकि ये सबको पता था BCCI आएगा। हम जब यहाँ पे इतना शोर मचा रहे थे वो क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान ने सही स्टेप ले लिया, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट मैच को फोर्फीट का बोल दिया, तो उससे कैपिटलाइज तो करो ना। अगर तस्वीरें खिंचवानी थी तो उसका फायदा क्या हुआ मेरे भाई? ये तो सब करते रहे पाकिस्तान। नकवी साहब एक बात और कहेंगे कि आईसीसी में वोटिंग होगी बांग्लादेश बिल वोट पे आई डोंट श्रीलंका में कदम है वन एलाई आई डोंट बांग्लादेश का टाइम साथ देगा आईसीसी। बांग्लादेश पे लाना तो क्या, अगर हम पे वोट ही करेगा अभी भी यार, तो मतलब वो तो करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर उनको वोट देगा नहीं और एक्स्ट्रा वोट पहले नहीं था सो यू कुड से मेबी पॉसिबली गॉट दैट। दो लोगों के हाथ करें, कामरान भाई और उमर शकर। एक बात पढ़ लूं फिर आप लोग न्यूज़ पढ़ूंगा, खाली आप लोग उस पर बात कर लें, ठीक है? वो जरूरी है, थोड़ी सी यहाँ पे बात हो रही है। ये आईसीसी की मैंने जो है ना वो खोली हुई ऑफिशियल ऐप, उसमें लिखा हुआ है इट इज एग्रीड दैट नो फाइनेंशियल स्पोर्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन रिलेशन विद द करंट मैटर। अगर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं था तो आईसीसी को लिखने की क्या जरूरत थी? इट इज एक्नॉलेज दैट द बीसीबी रिटेन द राइट टू अप्रोच टू डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी शुड इट चूज टू डू सो। अगर जाना चाहे जा सकती है। राइट एग्जिस्ट अंडर द करंट आईसीसी रेगुलेशन एंड रिमेन इंटैक्ट। द आईसीसी अप्रोच इज गाइडेड बाय द principles of the neutrality and fairness and reflect the shared objective of the facilities support rather than punishment. Hosting an ICC event between 2028 to 2031 as part of the understanding and agreement has been reached that the Bangladesh will host an ICC event prior to the ICC Men's Cricket Trophy. ठीक है, उसके बाद ICC chief executive Sanjay Gupta said Bangladesh absence from the ICC Men's T20 World Cup is regrettable but does not alter the ICC's enduring commitment to Bangladesh as a core cricketing nation. Our focus to continue to be working closely with the key stakeholders including BCB to ensure the sports grow sustainably in that country and the future opportunities for its players and fans are strengthened. तो भाई ये सब बातें जो आप लोग कह रहे हैं कि कहां लिखी है लास्ट में गुप्ता ने लिखी हुई स्टेटमेंट वो भी पढ़ लेगा थोड़ा सा।
फैसल भाई जानी बात हो रही थी ना, आईसीसी ने तो कहा नहीं था ना कि हम बांग्लादेश को सेक्शन नहीं मैं किसी जगह एक मिनट अरे एक मिनट इजराइल को आजम भाई मैं आईसीसी के पेज से पढ़ रहा हूं मैं और कहीं से नहीं पढ़ रहा यार फैसल भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं एक मिनट जस्टिस भाई, अभी जो मैं बात करूंगी ना आपको मिर्चें बहुत ज्यादा लगेंगी क्योंकि मैं गवर्नमेंट पे बात करूंगी। आपके प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टाइन के पीस पे साइन करते हैं, ठीक है, यहाँ आपके अपने शहर के अंदर 31 लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। दूसरों की जाके आप ना जंगें ना लड़ें, पहले आप अपने लोगों को अपनी करें ना बांग्लादेश की। मुझे तो यही प्रॉब्लम है कि व्हाट डिड यू गेट इन द एंड, व्हाट इज पाकिस्तान गेटिंग आउट ऑफ इट। यहाँ पे मुझे, मैं अगर गवर्नमेंट के साथ जाऊं तो पाकिस्तान का चांस नहीं निकाला हमने अपने लिए तो बड़ा ही नहीं हमें तो मिल गया था ना हाइब्रिड यार नो व्हाट डिड वी गेट, कुछ भी नहीं हमें तो मिला। हाइब्रिड ऑलरेडी मिला हुआ है हम तो हमने यार क्या अपने लिए तो हमें हमने बांग्लादेश मिला जमीना, हमें बांग्लादेश मिला, शादी कराएंगे राणा सलमान की, राणा सलमान की शादी भाई कराएंगे आप ये देख लीजिएगा, बांग्लादेश भी करेगा हिंदुस्तान के साथ, वोट आप लोग किस दुनिया में भाई? यार पैसा और राणा सलमान की शादी हो जाएगी। नहीं आजम भाई, इट्स नॉट वेरी हार्ड यार सिर्फ एक बात यमीना करूंगा छोटी सी, बांग्लादेश के मुसलमानों की हमें फिक्र है, इंडिया के मुसलमानों की हमें फिक्र है, माजरत के साथ पैलेस्टाइन के मुसलमानों की हमें फिक्र नहीं है, बस इतना ही कहना था। अपने मुल्क के वालों की भी नहीं है, इस्लामाबाद वाले जो मुसलमान हाँ हैं, बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल उनकी भी नहीं है ना। उनकी भी नहीं है। इमरान भाई वहाँ पे पैलेस्टाइन का पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अपने जो है कैपिटल के अंदर आपके 30 लोग जो वो शहीद हो गए हैं जुमा पढ़ते हुए, उस पे कोई बात नहीं करेगा। बोले ना फैसल भाई, मैंने आपकी एक ट्वीट नहीं देखी शहबाज शरीफ का। I never speak on this issue क्योंकि बुरा लगेगा यहाँ पर वो बंदा पेशावर से था और तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूँ और वो बोला था कि 40,000 वो बंदा पेशावर से था, वो मार गया, लोग से इस्लाम निकला है 40,000 लोग हैं 2026 में 1950 नहीं चल रहा, अभी नहीं 40,000 लोगों को हमने बताना है और क्यों भेज रहे हैं अफगानिस्तान वापस यार फिर उल्टी बात है मैं जवाब नहीं दे रहा खैबर पख्तूनख्वा भी फेडरल के अंदर है, फेडरल पूरे पाकिस्तान की होती है, ठीक है। ओके नहीं जमीना नहीं आदम भाई 500 पारी का तो हो गया, हालांकि आदम भाई, लेकिन अगर आप कहते हैं कि पेशावर से कोई है और वो आके वो रेसिज्म नहीं है यार, दैट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। पहले कामरान और उमर शाकार भाई की बात की, वो बात कर ले फिर मैं करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम यार, मेरी तरफ से सबको यार बहुत बहुत यार मैं ज़्यादा ये टाइम तो आपको पता है हमेशा कभी लेता भी नहीं हूँ, लेकिन थैंक्स टू यमीना एंड उमर शाकार जो थोड़े आधे घंटे पहले दोनों ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, आई टोटली 100% एग्री टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आप सब यार आपके सारे ओपिनियंस आंखों पर, लेकिन जो बात फ्लैग बेयरर जो यमीना ने बात की, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। फिर उमर शाकार ने उसको सेकंड किया, आई थिंक दैट वाज इवन वेरी गुड। यार मैं ये सिर्फ सिंपली कहूंगा, मैं थोड़ी सी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले मैं मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो यहाँ के इंग्लिश लोग हैं जो क्रिकेट फैंस हैं जो मेरे साथ लॉर्ड्स में जाके क्रिकेट देखते हैं, जो मेरे कोलीग्स भी हैं, उनमें से एक ने क्या कहा है, बल्कि 3-4 ने कहा है, मोर देन लाइकली कामरान दैट दे ऑल केव्ड इनटू व्हाट इंडियंस वांटेड, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स बट द रियलिटी इज दैट बीसीसीआई एंड इंडिया रन द वर्ल्ड क्रिकेट। तो इससे बड़ी मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं हुई, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैं जवाब दूं क्या। यार ये सब जो है ना, सॉरी टू से, ये सब बुलशिट है कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ का पाकिस्तान आना, आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन का पाकिस्तान आना, फिर उसके अलावा आप देख लो तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने आप जो है ट्वीट कर दिया। वो पहली बात तो ये है कि आपका स्टांस है, अगर आप मोहसिन नकवी के दिल के अंदर जाके पूछे ना, या इस वक्त शहबाज शरीफ के दिल से पूछें, या अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहे हैं, यार हम केव्ड इन तो हो गए, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको हमने ट्वीट भी किया था कि वी आर नॉट बॉयकॉटिंग द वर्ल्ड कप, वी विल गो टू द वर्ल्ड कप बट वी विल फोरफीट और वी विल नॉट टेक द फील्ड। उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे, वी विल नॉट टेक द फील्ड इन द गेम अगेंस्ट इंडिया ऑन February 15। लेकिन उस वक्त उन्होंने रीजनिंग नहीं दी, जैसे यामिना ने कहा उनको रीजनिंग देनी चाहिए थी कि भाई इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश यू नो स्टेटस व्हाट जो भी उनके साथ हुआ कि उनको आईसीसी ने बिल्कुल डीबार कर दिया फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप। अगर उस वक्त ये कहते ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत रह जाती, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये नहीं किया। उस वक्त उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे तो लग रहा है कि यार हैंडशेक भी नहीं किए। क्या सलमान आगा या पाकिस्तान के 14 प्लेयर्स सलमान आगा के अलावा वो मोमेंट बोल सकते हैं जब एशिया कप में सलमान आगा मैच खत्म होने के बाद उस तरफ जा रहे इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा है और वहां का ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद हो जाता है? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या शहबाज शरीफ ये चीज भूल गए कि जो ह्यूमिलिएशन जो है हमें बीसीसीआई या इंडियन प्लेयर्स की तरफ से मिली थी, ये इतनी आसानी से भूला जा सकता है? दिस वाज द राइट टाइम टू स्टैंड बाय इट एंड नॉट टेक यू टर्न्स। मैं वैसे यू टर्न्स के खिलाफ हूं, चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ले या प्रीवियस गवर्नमेंट ने लिए थे। मैं यू टर्न्स के एक दफा आपने एक डिसीजन ले लिया ना तो उस पर फिर अड़े रहो, उस पर फिर अपनी जो है ना प्रिंसिपल स्टैंस दिखाओ, अपने प्रिंसिपल को कभी यू टर्न ना करो, ठीक है ना। आपका आप ये बांग्लादेश का थैंक्स कर देना यार, ये वाली बात नहीं है। बांग्लादेश श्रीलंका कभी आपके साथ है, कभी नहीं होंगे, कभी अफगानिस्तान आपके साथ होगा, कभी नहीं होगा। बात सारी होती है आपका क्या स्टांस है। क्या आप अभी भी खुश हो जाओगे कि उनके साथ टेक द फील्ड हो जबकि बलूचिस्तान में चीजें हो रही हैं, सब कुछ इंडिया के अगेंस्ट? मैं तो ये कहता हूं जब ये पीसीबी ने ओरिजिनल डिसीजन लिया था दैट वाज 7-0, 6-0 के बाद दैट वाज 7-0, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम सैड टू से कि यार ये एक एज अ क्रिकेट फैन मैं डिसअपॉइंटेड हूं। थोड़े दिन पहले नासिर हुसैन ने माइकल एथरटन के साथ पॉडकास्ट की तारीफ की। वो आज नासिर हुसैन क्या सोच रहा होगा या माइकल एथरटन क्या सोच रहा होगा? वो यही सोचेंगे यार कि यार पता क्या सोचेंगे, चंद पैसों की खातिर या ब्रॉडकास्ट डील की खातिर या प्रेशर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केव्ड इन। यही तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा है यार। यहाँ के जो लोग हैं जो इंग्लिश सपोर्ट, वो यही कह रहे हैं कि इंडिया रूल द वर्ल्ड इन क्रिकेटिंग टर्म्स, इंडिया रूल द वर्ल्ड, जैसे यूएसए प्रेसिडेंट ट्रम्प रूल द वर्ल्ड इन पॉलिटिक्स, ही रूल्स द वर्ल्ड, इंडिया रूल्स द वर्ल्ड इन क्रिकेट। तो यार आई टोटली सेकंड टू व्हाट यामिना सेड एंड उमर सेड। और मैं ये कहूंगा कि यार आप क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू फोर्स इंडिया, क्या कर सकते हैं, करते रहें कोशिश। नहीं करते रहें कोशिश की जरूरत ही नहीं थी ना जस्टिस भाई। जब एक दफा डिसीजन हो गया था, आज से 1.5 हफ्ते पहले जब भी डिसीजन हुआ था, तो वो कोशिश की इसमें बात ही नहीं बनती ना। बायकॉट करके आप यू शुड नॉट हैव टेकन द फील्ड, दैट्स इट। 2 पॉइंट आप फॉरफीट करते हैं, दैट्स इट। व्हाई चंद पैसे कितने होते हैं वैसे, ये भी इलैबोरेट कर दें क्योंकि वी गेव अप फॉर चंद पैसे। सॉरी चंद मैं पैसे सुना नहीं आपका शुरू का क्या था पॉइंट। मैंने कहा आपने कहा चंद पैसों की वी गेव इन। यार ये 1-to-1 बाद में कर लीजिएगा यार, बारी है काफी देर से खड़े किए हुए हैं तो सारों को बारी प्लीज मिल जाए। जी नेक्स्ट किसका यार, उमर आप बोलो, फिर राय साहब हैं, फिर सैयद साहब हैं। जी या थैंक यू आजम भाई। देखिए आजम भाई, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो चूहा भी गया किसका, बांग्लादेश के पास गया। बात सिर्फ गुस्सा, मुझे जिस बात का गुस्सा या अफसोस है वो ये है कि तुम अपनी जुबान पे कायम कैसे नहीं रह सके। 2008-9 में इंडिया ने कहा कि आईपीएल में पाकिस्तान के लौंडे नहीं खेलेंगे, ठीक है जी, 17 साल होने वाले जी, नहीं खेल रहे। 2011 में पाकिस्तान इंडिया की आखिरी सीरीज 11 दिसंबर में हुई थी और जनवरी में हुई थी T20 ओडीआई। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, वो अपनी जुबान पे आज तक कायम है। 15 साल हो गए यार, तुम 15 फरवरी तक, एक हफ्ते तक अपनी जुबान तक कायम नहीं रहे यार। भाड़ में जाता वर्ल्ड कप। हम यही तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और हमने तुम्हें सपोर्ट किया, तुमने सही किया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो एशिया कप की 3 मैचेस खेले थे और अगेंस्ट एमसीसी रूल्स, अगेंस्ट आईसीसी रूल्स, क्योंकि आपने अपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी होती है। वो कैसे रिस्पेक्ट देते हो? एंड में जाके हाथ मिला के। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एशिया कप में श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ, अब और हरियाणा के बीच में हल्का की नोक झोंक हुई, एंड में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के गले मिले। ये होती है रिस्पेक्ट, ये रूल्स है।
कि भाई आपने अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट देने। अब जब इन्होंने पहले T20 में वो जो हैंडशेक का मामला हुआ था, तो सूर्या कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमें हमारी गवर्नमेंट से बैकिंग थी, इसलिए हमने नहीं किया। जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, आगा 15 फरवरी को टॉस पे जाके ये भी सोच रहा होगा कि पीछे देखो सरकार है भी या नहीं, मैं कल लगता हूं, क्या बोलूं मैं। बात इतनी सी है कि अपनी जुबान पे ही कायम नहीं रहे हो। बांग्लादेश की बड़ी बात है कि बांग्लादेश के पास नहीं है। लेट मी टेल यू ऑल गाइस दैट उमर पीएमएलएन का बहुत बड़ा सपोर्टर है और नहीं, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं, सपोर्ट टेलर भांडी सपोर्ट मेरी बात ये कि बांग्लादेश की बात हो रही है ना। देखिए सॉरी टू से हमसे ज्यादा गैरतमंद बांग्लादेश निकला। उन्होंने सिर्फ मुस्तफीज की खातिर पूरे वर्ल्ड कप पे लात मार दी कि नहीं चाहिए वर्ल्ड कप, हम कलकत्ता में भी नहीं खेलेंगे जो कि किस्मत का होम ग्राउंड है। बांग्लादेश के साथ की सपोर्ट की बात हो रही है, उनका बड़ा थैंक यू आ रहा है। 2012 में भी जब आपके यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, बीसीबी के सिक्योरिटी का वफ्द आया था, जाके गूगल कर ले, उन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया, उन्होंने कहा टीम भेजेंगे, टीम नहीं आई। आपके मुल्क के अंदर 15 साल क्रिकेट नहीं हुई। मैं तो कह रहा था आईसीसी कर दे हमें सैंक्शन यार, हम 15 साल क्रिकेट नहीं हुई। ये जो यूएई बोर्ड की बात हो रही है, यूएई ने रिक्वेस्ट किया, अभी यूएई क्रिकेट को क्या किया मुझे ये बता दो। पाकिस्तान की क्रिकेटर पाकिस्तान में हो रही होती, इनका तो दुबई और अबू धाबी स्टेडियम को कोई जानता भी ना 3 में ना 13 में, इनकी टीम में खेलते कौन है? सारे पाकिस्तानी और इंडियन जो वहां जाके जो है अपनी नौकरियां करते जो क्रिकेट का शौक था, वो उन्होंने जाके वही टीम बना ली, वही से उस्मान खान ने रिपोर्ट किया हुआ है। बात इतनी सी है कि आप अपनी जुबान पे कायम रहते, क्योंकि ट्वीट जो है वो किसी गली मोहल्ले के लड़के नहीं की, वो हम लोगों ने नहीं की, वो ट्वीट आई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से कि भाई 15 फरवरी को हम फील्ड नहीं लेंगे। भाई तुम 2 पॉइंट हम तो आजम भाई जिस दिन ये खबर आई थी हम इसके लिए तैयार थे ना कि वर्ल्ड कप से हम बाहर हो जाए, कोई मसला नहीं है, मैच नहीं खेलना, क्योंकि तुमने कह दिया आगे नॉकआउट की नॉकआउट भी देख लेंगे। वो यार तुम 4-5 दिन के अंदर जो है जमीन पे लग गए कि आईसीसी अगर जैसा आता ना तो आप कहते हैं हमारी जीत हुई है। आया कौन जिसको तो कोई जानता भी नहीं, वो तो जब आया तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये ख्वाजा नाम का कोई बंदा है जो सिंगापुर से बिलोंग करता है और इतना काम किया वैसे, ये तो हकीकत है ना। तो पॉइंट इतना सा है कि हुआ कुछ भी नहीं, आप पहले जहां खड़े थे आप आज भी वहीं पे खड़े हैं, आपने सिर्फ अपना मजाक उड़ाया और आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 छोटी-छोटी बातें। सबसे पहले तो ये कि ये जो बात की गई थी ना, मुझे वहीं से थोड़ा-सा शक तो था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार गवर्नमेंट चलो कह रही है तो उसका साथ दे दें। कि जब इन्होंने ये कहा ना कि गवर्नमेंट से इन्होंने ट्वीट करवाया, तो उन्होंने अपने आप को लीगली तौर पे ना सेव किया। मैच इन्होंने तब भी खेलना था, इनको पता था मैच हम खेलेंगे, लेकिन अपना लीगली तौर पे अपने आप को सेव कर लेते ताकि अगर आईसीसी गुस्से में आ भी गया तो हम लीगली तौर पे किसी तरफ से गिरते ना हुए हो। और दूसरी बात मैंने ये करनी थी, बात तो काफी ज्यादा होगी, मैं एग्री करता हूं उमर से और यमीना से और क्या कहते हैं कामरान भाई से भी और क्रिकफैन से भी। एक तो मुझे ये समझे हम इल्जाम इंडिया पे क्या लगाते हैं, पॉलिटिकल वो मैन्यूवरिंग करते हैं क्रिकेट में, और दूसरा वो फाइनेंशियल गेन्स देखने के लिए पाकिस्तान से मैच खेलते हैं। यही होती है ना हमारी इनके ऊपर नर्व। आपने भी अपने प्राइम मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट भी दिलवा दी, पहले ट्वीट करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बाद में आपने स्टेटमेंट दिलवा दी। सो यू आर ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू द गेम, सो यू डोंट हैव एनी राइट्स टू कॉल देम आउट नाउ फॉर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दूसरा, आपने फाइनेंशियल गेन के लिए आप ये मैच के लिए मान गए, क्योंकि आपके तो लोग कह रहे थे इट्स ओके फाइन अगर आपने नहीं गेम खेली, अगर आपने देखे मैं भी बॉयकॉट और फोर्फिट वगैरह खेला, लेकिन गवर्नमेंट ने साथ ले लिया एक बुली के अगेंस्ट, तो आई वाज हैप्पी टू लेट गो 2 पॉइंट्स, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपने फिर इसलिए माना क्योंकि आपको अगर आप सिर्फ पैसों के लिए मान गए हैं, और सैयद भाई कह रहे हैं कि कितने पैसे भाईजान, पैसे 2 बिलियन हो जितने भी हो यार, आपने एक कंट्री के हेड ने एक कह दिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही वी विल नो फील्ड आवर टीम। अच्छा, इसका मतलब है कि आप पीसीबी से बात हुई आईसीसी की, तो पीसीबी मान गया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे नहीं ठीक है आप मैच खेलने चले जाएंगे। सो इट्स लाइक डबल स्टैंडर्ड कि आप जिस तरह अपने राइवल्स को कहते हो, जिस चीज पे आप उनको कहते हो बुरा कहते हो, वो भी खुद ही आप वो चीजें कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में तो इनका स्टार्ट से कोई भी इनका अंदर से दिल नहीं था बॉयकॉट वगैरह करने का या फोर्फिट करने का। जिन्होंने करना था उन्होंने करके बांग्लादेश साइड पे होकर बैठ गया, एंड आई थिंक दे आर द बिगेस्ट विनर इन ऑल ऑफ दिस। कि एक तो उन्होंने बॉयकॉट करके, उनको पता था अपने जीत कौन सा जाना है, बॉयकॉट करके उन्होंने इंडिया के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो आराम से अपने घर में बैठ के उन्होंने वो जो वैसे टूर्नामेंट को वैसे मिल नहीं था, लेकिन वो ये है कि चलो वो रेलेवेंट हो गई सारे सिनेरियो में, वरना उन्होंने रेलेवेंट इतना नहीं रहना था। जबकि पाकिस्तान ने, जो जसीम भाई बार-बार कह रहे हैं पाकिस्तान क्या करता, मुझे क्या करता, जसीम भाई सिंपली जो इसने बोला था मैच नहीं खेलते वही करता, मैच ना खेलता, एंड दैट इज डन एंड डस्टेड। हम इसको कौन सा कह रहे थे कि यार ये कुछ और करे, मैच ना खेलते, ये इन्होंने मैच ना खेलने की जो तड़ी लगाई किसी बेस पे लगाई ना। अगर इनको था कि अब लोग भी इनके साथ तो मैच ना खेलते, सिंपल सी ये बात है बस, ये कर सकते थे मैच ना खेलते। ठीक है राय साहब, इस गवर्नमेंट में दम नहीं है जी यार। सैयद मजीद इमरान भाई यार, लेट कट भाई को मौका देना है। मैं लेट जो कट ना भाई काफी फ्लाइट देर में से था आजम भाई, तो जहाज के अंदर बैठ के मैं सारी स्पेस सुन रहा था, बट मैं बात नहीं कर पा रहा था खुल के। देखें, सबकी बातें सही हैं, सबके अपने ओपिनियन है, सबके ओपिनियन रिस्पेक्टेड है, बट आप लोग एक चीज अभी समझ नहीं रहे। अभी चीजें एक एक दिन के बेसिस पे आएंगी। पाकिस्तान का क्या था, पाकिस्तान का क्या हुआ, जस्टिस भाई डीएम चेक करें। मोहसिन नकवी ने क्या मनवा लिया, क्या नहीं मनवाया, थोड़ा सब्र तो करो। आपको नजम सेठी बोल के चला गया है कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा पाकिस्तान ने क्या क्या किया है। अभी जो सबसे अर्जेंट चीज थी वो ये थी कि श्रीलंका ने मैच करवाना है, उनको अपनी रिजर्वेशंस जो है वो दूर करनी है, आईसीसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाहिए, बांग्लादेश की वैलिडेशन चाहिए, ये सारी चीजें पहले होनी है। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, जिस बेसिस पे आपने बॉयकॉट अनाउंस किया था वो टेकन केयर हो गई। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश का एजेंडा और पाकिस्तान ने क्यों उसके लिए किया, वो सब आएगा टाइम के साथ। थोड़ा सा तो सब्र करें। यहाँ सुबह से अदालत लगी हुई है कि ये हो गया, पीसीबी वो हो गया, यार कुछ भी नहीं हुआ, वेट कर लो। अभी अगर आपने कोई बॉयकॉट किया, आपने स्टैंड लिया इंडिया के अगेंस्ट, आपने आईसीसी को बुलवाया, आपने बैठ के बात की, उनके आउटकम आएंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात चंद पैसे, यार यहाँ पे चंद पैसे सिर्फ पीसीबी के लिए नहीं है, यहाँ पे लोग जो बात कर रहे हैं ना कि दूसरे बोर्ड्स भी अफेक्टेड है। आपकी 12 एसोसिएशन है, क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो इंडिया पाकिस्तान के रेवेन्यू से चलता है। ठीक है, आपका ईसीबी, आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, आपका श्रीलंका, सारे जो है उस रेवेन्यू शेयर से खाते हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट ना खेले इंडिया के साथ, तो कैसे चलेगी भाई पूरी दुनिया की क्रिकेट? ये बात तो आप समझ नहीं रहे। आप बस कह रहे हो फॉरफिट कर दो। भाई गवर्नमेंट को नहीं चाहिए वो ब्राउनी पॉइंट्स कि हमने बॉयकॉट कर दिया, हमें वोट मिल जाएंगे, अगले इलेक्शन जीत जाएंगे। ये सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, इस बात को समझे। अगर किसी चीज के लिए स्टैंड उठाया तो वो बांग्लादेश था, और अपना आपने मौका खोल दिया और आपने रख दी बातें सामने। आपको एक बात करना यार, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही है यहाँ पे, वोट चाहिए, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। प्लीज ये इमरान भाई एंड लेट कट एक छोटी बात पीछे करूंगा, एक बात नहीं, इररिलेवेंट बात करो, मैं बात ही नहीं कर रहा, इस मौजूद पे बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इन तीनों लिसनर्स को आप जो भी है इनकी बातें सुन के, फिर जो मैंने आपको बताया कि वो एक बड़ी चीज है, को क्या करना है, अगर आज नहीं करना तो बता दे, मैं और बेहतर काम है मुझे। एक बात रिपीट हो रही है, 4 आदमी जिसको कोई जिंदगी में नहीं सुनता, कोई 893 लोगों को अपनी बातें सुनाने आ जाते हैं। सुना दे यार, जो भी करना है आपको, अपने मुल्क की बुराई करके गाली देकर अच्छा लग रहा है बोले यार, कोई भी गाली यार, कोई मसला नहीं है। ओके इमरान भाई आप बोले, पर लेट कट भाई के पास। अच्छा, मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा। फैसल भाई ने बड़े धड़ल्ले से फिर कह दिया कि मुल्क को गाली देके, यार यहाँ पे कोई मुल्क को गाली नहीं दे रहा। एक तो ये जो पेट्रियटिज्म के प्लीज सर्टिफिकेट हैं ये अपने पास ही रखें। आप अगर ओमान में है ना और ग्रीन पासपोर्ट पे हैं, तो फैसल भाई मैं यूएसए में भी बैठा हूं तो मैं ग्रीन पासपोर्ट पे ही बैठा हूं, तो मुझे किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना पाकिस्तानी हूं। हक की बात करने में अगर आपने मुझे या किसी और को पाकिस्तानियत ना होने का सर्टिफिकेट देना है या किसी ने भी देना है तो मोर देन वेलकम जनाब, सीधी सी बात है। अजीब ड्रामा लगाया हुआ लॉजिकल डिस्कशन हम कर ही नहीं सकते। मतलब ये कहां से आ गया कि यार बात गलत ना कहो इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गलती की है। सॉरी यार, मैं ये नहीं कर सकता। या
रखें। आप अगर उम्मीद नहीं कर के बता दीजिएगा कहाँ पे गुंजाइश थी? यार जी, जी। यार मैं पहले भी हाथ खड़ा था, डिस्कनेक्ट हो गया अच्छा, था। आप ये नहीं कह सकते थे कि फिर आपका वापस हाथ है आया। पहले, वैसे मेरा आपसे पहले था। नहीं, नहीं, शायद हुआ होगा लेकिन मेरा हाथ खड़ा था यार, मैं तो बहुत पहले था, उसके बाद 5 बंदे बोल गए, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यार आई विल ट्राई टू बी क्विक फैन। पहले तो यार आई टोटली कंडेम के एक सूबे का नाम लेके कहा गया कि जी दहशतगर्द वहाँ से आए थे। अगर हम वो बिलीव करें, तो फिर यार जब बाकी मुल्क कहते हैं कि इनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं, तो फिर वो भी हमें मान लेनी चाहिए। आई टोटली कंडेम दैट भाई स्टेटमेंट मैं इन उस इन इन सूबे इन से दिस हूँ, मैं स्पेस। उस सूबे से हूँ। हाँ, मैं हाँ। यहाँ पर जी, जी, जी। पंजाब और बाकियों की ना मैं बखेर दूंगा, अब धज्जियां बखेर हाँ, दूंगा जी। ठीक है। चलो आज़म भाई छोड़ो, थोड़ा वो चुप मैंने रहना, अपना उनको खत्म करने दें, फिर मेरी बारी है मैंने प्लीज। मैंने 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 अपना पॉइंट करना था। अब यार मैं 3-4 पॉइंट्स जो है इधर रखूँगा, ठीक है? विद रिस्पेक्ट। पहले कहा गया जी कि ईसीबी या जितने भी बड़े बोर्ड्स हैं, उन्होंने कभी भी बीसीबी को चैलेंज नहीं किया, हमने किया है। व्हाई वुड दे चैलेंज बीसीसीआई? उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, आपस में खेलते हैं एवरी 2 इयर्स, एवरी 8 साल के बाद एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं, उनकी लीग्स में भी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं और उनकी तो मौजें लगी हुई। व्हाई वुड दे चैलेंज? सिंपल एज दैट, ठीक है जी। सो उनके चैलेंज करने की कोई तुक बनती नहीं थी इन माय व्यू, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अभी हमें पता चला इन पिछले 3-4 दिनों में कि यार आईसीसी के पास तो बड़े केपेबल बंदे हैं। एक बंदा है वो भाई एसोसिएट्स को रन करता है, एक पता नहीं क्या करता है। यार ये लोग कहाँ थे जब हमें 30 साल बाद होस्टिंग राइट्स मिले चैंपियंस ट्रॉफी के, ठीक है? और इंडिया ने खुलेआम कहा कि हम नहीं आ रहे। उस वक्त ये लोग दिल्ली गए थे या गए थे मुझे नहीं पता, मुंबई में होंगे बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स। व्हाट वाज देयर रोल? आई वुड लाइक टू नो कि उस वक्त ये कहाँ थे। क्या इन्होंने कोई कोशिश भी की थी कि भाई चले जाओ? नहीं ना हुआ था, बल्कि वी वर थ्रेटन्ड। वो रिपोर्ट हुआ था जी कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, अगर आप नहीं मान रहे तो वो चली जाएगी साउथ अफ्रीका, ठीक है? एंड इन द एंड हमारा टूर्नामेंट ऐसे था जैसे कि वो, मैं अब क्या बड़ी गलत सी एग्जांपल हो जाएगी कि जिसमें अब फाइनल भी नहीं हमारे यहाँ हो सका, ठीक है? ऐसा हमारे टूर्नामेंट के साथ वो जो उन्होंने किया गया, ठीक है? अब आगे जी श्रीलंका। आज श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने बड़ी जनाब ट्वीट की है, ठीक है? ये चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट कहाँ थे? मेरा तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ये क्वेश्चन है, ये कहाँ थे? ये बांग्लादेश वाले कहाँ थे? चले आप बांग्लादेश का हमने कहा जी कि अब यार एक फाइनल, वो जस्टिस भाई और क्रिक फैन की बैक एंड फोर्थ हो रही थी। जस्टिस भाई ने कहा एक ही बार्गेनिंग चिप थी कि इंडिया पाकिस्तान गेम और उसके होस्टिंग राइट्स आर वर्थ $250 मिलियन, तो वो जी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डू यू सीरियसली थिंक कि दिस मैटर, ये बांग्लादेश वाला मामला, वाज वर्थ टू एक्सरसाइज दैट ओनली चिप दैट यू हैड? ये मेरे क्वेश्चंस हैं 3-4। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी क्रिक फैन। यार देखें, हम सारे कोई इमोशनल नहीं है, सारे इवेंट्स को देखते हैं। इमोशनल इंसान वो होता है जो एक चीज़ को देखे और उस पर अटका रहे बगैर इसके कि चीज़ों में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जो चीज़ें आपकी जिस वक्त सही लगता था उसको सही कहा, अब सही नहीं लग रहा तो उसको गलत ही कहेंगे ना। दूसरा मुझे आप ये बताइए, बांग्लादेश के ऊपर हम सारा कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हमने पार्टी बनाया। चलें आप बांग्लादेश को ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मतलब इतनी फ्यूटाइल एक्सरसाइज मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। और द रीज़न बिंग मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लान है। और भाई लॉन्ग टर्म प्लान है, इस चीज़ की क्या गारंटी? 2 गारंटीज़ मुझे बताएं कि आईसीसी है ये दोबारा नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1, और थ्रू बीसीसीआई। और बांग्लादेश ने क्या अपनी कोई सीरीज़ कैंसिल कर दी है उसके अगेंस्ट? होना तो ये चाहिए था कि जब आप यहाँ पे आपने इसको पकड़ा था आईसीसी को इस मैच के ऊपर, आप बांग्लादेश से कहते कि तुम अपनी कोई सीरीज की कैंसिलेशन की धमकी, तो यार एक इतनी अच्छी चिप आपके पास आई बागेने चिप, आपने उसको जाने दिया सिर्फ ये तस्वीरें खिंचवाने के अंदर। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। दूसरा, बांग्लादेश को क्या मिला है? मुझे तो अभी तक ये चले अब जरा आ जाए, बांग्लादेश को क्या मिला है? क्या मिला है बांग्लादेश को? मतलब उनको हमें तो खैर कुछ भी नहीं मिला, उनको क्या मिला? उनको एक उनका जो टूर्नामेंट कैंसिल हुआ था वो दे दिया है ना। आपने देखें यहाँ पे अक्सर कहा गया था कि पाकिस्तान पैसे के लिए जाएगा। आई वॉज फाइन विद के पैसे के लिए अगर रेवेन्यू शेयर आपका बढ़ता है तो आई एम ओके विद दैट कि पाकिस्तान दोबारा खेले। वो भी मैंने कहीं नहीं सुना कि कुछ मिला है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने स्टेटमेंट दी। भाई नजम सेठी की एक्सरसाइज आपके पूरे सामने है, वो किसी ऐसी चीज की लीगल स्टैंडिंग नहीं होती है जब तक वो ऑथराइज ना हो या रिटर्न उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ये तो सब हमको पता है, ये तो हमें पता है जो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल से लोग बैठते हैं। ये मोहसिन नकवी को नहीं पता होगा। तो यार ये भी ना, मुझे आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो आप कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म है, ये एसोसिएट मेंबर है। भाई बीसीसीआई आईसीसी, इशू ये था आईसीसी एक शेल कंपनी की तरह ऑपरेट करता है थ्रू बीसीसीआई।
आपको एक बार्गेनिंग चिप मिली थी, आपने बांग्लादेश को सामने रखे, कुछ चीजें अपनी मनवानी थी, कोई 100% नहीं कह रहा था कि आप सारी चीजें मनवा लें, लेकिन कोई टेंजिबल चीज तो लाते। अब जैसे मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर ये कोई ढंग का काम हुआ होता ना आजम भाई, मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते 1 2 3 5 ये मैंने डिमांड दी थी, 2 हमारी मान ली गई है, 1 पे हम बात कर रहे हैं और 2 पे हमारी रिजेक्ट हो गई है, ये होता हम लोग ठीक हो जाते। कुछ है नहीं, कोई आके यहाँ पर जैसे ये सैयद मजीद भाई कह रहे थे कि जी हमने ये करेंगे, हम आईसीसी जो है हमारे बगैर चलता नहीं है, एसोसिएट नेशन हमारे बगैर चलती है, तो भाई ये तो हमें भी पता है नहीं चलती, तुमने किया क्या इसके ऊपर, कुछ किया? ये तो हमें पता है नहीं चलती, ये तो हम इतनी देर से ढोल पीट रहे हैं कि नहीं चलती आईसीसी के इवेंट्स जो है कचरा होते हैं विदाउट पाकिस्तान, तो तुमने उसके ऊपर क्या स्टैंड लिया? डिड यू डू एनीथिंग? कुछ भी नहीं किया ना, तस्वीरें खिंचा के। और सही कह रहे हैं बाद रिपीट लोगों हो ने, रही है, क्रिक फैन रिपीट हो रहा है, एक ही बात 4 दफा बोल तो चुके हैं। फैसल भाई आई कैन रिपीट 1000 टाइम्स इफ आई वांट, हाँ ओके? लेकिन बुरा लग रहा है ना, नो, मतलब तो फिर बेकार देन में यू बात कैन हो रही लीव है। ना, यू लाइक टू गो नो, डाउन, आई गो एम जस्ट डाउन। लिसनिंग बिकॉज आजम टोल्ड मी टू Well, से then talk समथिंग। to Azam now. Do not interrupt. No, नो I नो, never बिकॉज यू आर interrupted you. टेलिंग द सेम थिंग, एक ही But क्या I मिला can क्या say मिला I क्या can मिला say क्या मिला, same things वही 1000 बता रहा हूँ times. मैं कि क्या मिला। दैट इज व्हाट I आई वाज ट्राइंग टू से, बट यू आर but I सेइंग द don't. सेम यार थिंग। Okay, वो जो एक पुराने जमाने में यार कैसेट हमारी फैसल टूट भाई then जाती थी ना, listen. तो मुझे Okay, पूछने दें। रिपीट then चलती यार रहेगी। Faisal bhai, you not making sense at all. अच्छा आप यहाँ पे ओके, क्रिकफैन आप भाई डंडा मेरी लेके बात आपसे एक फिनिश कर लो। सवाल है, क्रिकफैन भाई नो आपसे नो एक नो होल्ड सवाल है। ऑन, नहीं एक मिनट, मैं फैसल भाई को जरा जवाब दे दूं, ऐसे हर एक पे चढ़ाई नहीं करा है भाई फैसल आप अपनी बात को शॉर्ट रख के खत्म कर दो, भाई, मुझसे ज्यादा यहाँ मतलब लोगों ने एक ही बात बात बोली करो, है। क्या मिला, तो वही बताने के लिए वेट कर रहा हूं मैं कि क्या मिला, क्योंकि आपने पहले आपने नहीं वो बात बताया ही क्या नहीं मिला की। है? हाँ मैं आपने नहीं बताऊंगा ना, बताया, आप अपनी बात फिनिश करोगे बता दूंगा। तो आप कौन सा बताएंगे, क्या मिला है बताएं जरा, मैं इनसे बताऊंगा पूछते ना, हैं। आप हाँ अपनी बात बताइए कर क्या मिला लो, है, क्विक बताएं। फैन। मुझे रानी नो, यू रानी टेक मिली। योर टाइम, देन आई विल टेल यू। वैसे भाई आपने ना अपने बड़े होने का मैं बहुत यही फायदा कह रहा हूँ कि उठाते आप हैं, यू अपनी डू। बात को, जो अच्छा बात कह रहे हो, अच्छा आपने बात मैं अच्छा बिल्कुल चले सही कही फैसल है, भाई जाने लेकिन देना फिनिश उनको कर लो, बात, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, उनको खत्म करने तो दें कर उसके लो। बाद। हाँ ठीक है। यार यार आई एम फाइन, आई एम डन। क्रिकफैन भाई एक सवाल आपसे पूछ लूं चले मैं। जी अपने भाई से अब पूछ लें, आपने भी उनको अगर सवाल इजाजत पूछना दें है, तो। चले पूछ ले। हाँ। जी यार जी क्रिकफैन पूछें। आपसे ही पूछ क्रिकफैन यार जस्टिस भाई ने ना अभी मेरे उनसे मैसेज पे बात हो रही थी, वो आए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि यार वो बातें मुझे समझा रहे थे कि यार नकवी मैक्सिमम क्या कर सकता था। मैं तो शुरू में कहा यार है ना ना पंगा ना सा होए तो पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो ये बोले थे कि नकवी मैक्सिमम क्या कर सकता था। अब आज जो है ना बांग्लादेश का बोर्ड आपसे बोल रहा है कि यार थैंक यू वेरी मच, हमने आपसे रिक्वेस्ट की जाकर, आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। श्रीलंका के प्रेसिडेंट की ट्वीट आ गई कि यार थैंक यू, पाकिस्तान मैच ना होता तो जो है ना शायद वो कोलंबो जो है ना वो वीरान रह जाता। तो मैं ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि एक तो इन्होंने गलती कर दी, अब गलती कर दी तो दे नीड टू स्टैंड, मतलब कि इन्हें खड़ा रहना चाहिए था ताकि जो है ना ये आइसोलेट हो जाते उसके बाद, या कुछ और हो जाता, या फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा मानना यार तो ये है आजम कि भाई, एक तो जितने यार खल अब थे एक तो फैसल खल भाई, देखिए मेरी बात सुने, ये जो यहाँ पे बात हो रही थी ना, जो कामरान भाई ने बात की थी एक और, इन्होंने ये कहा था कि आपने मैच खेलने के लिए गए। यार एक मैच आपके पास था, सिर्फ आपने वो भी खेल लिया, तो किस चीज की सैंक्शंस लगनी थी आप पे? आपने एक जगह तो आपने स्टैंड लेना था, जो मैच था 15 फरवरी का, आपने उसको होल्ड करना था, बिकॉज दैट्स व्हाट द बार्गेनिंग चिप फॉर यू। आपने उसको भी जाके आप खेले, तो कौन सा गेम, कौन क्या किया है आपने, व्हाट डिड यू गेन आउट ऑफ ऑल दिस? तो मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती कि आप लोग इस चीज पे, अब फैसल भाई शायद कुछ बताएंगे कि चले इन्होंने कुछ ठीक है। गेन किया है, बता यार रहे हैं। फैसल भाई ये साथ भट्टी बड़ी फॉर्म में आ, कह रहा है पहले भट्टी मुझे को बात मौका कर दें। लो, भट्टी को बात कर लो, भट्टी आप भट्टी बोलो बोल यार। लो। यार मुझे तो नहीं समझ आ रही, पता नहीं, शायद अगर हम दो किस्म की बातें करते हैं, हम शायद एक ही किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू। मैं चाहता हूँ कोई इंडियन आके मुझे समझाए ये एशिया कप के 3 मैचेस वो क्यों खेल के गए थे, और वो क्यों टेररिस्ट के साथ खेल के उन्होंने पैसे कमाए थे हमसे, और वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे बहा रहे हैं, वो मुझे बता दें। वो कहाँ पे लग रहे हैं, वो किस फलाह बहबूद के काम में उन्होंने लगाए हैं कि पाकिस्तान से पैसे कमा के हम लगा रहे हैं, कोई मुझे ये बता दे। Do we और have the यार same leverage as ICC, as BCCI? The BC, यार एक मिनट बात बताएं, PCB has the same leverage same as BCCI? मतलब वो तो बट खेलते पावर हैं। सेम है, क्रिक फैन, क्या न- पावर सेम है, यार स्टांस सेम है, पैसा सेम है, वैल्यू सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। आपने एक बात कर दी, यार गवर्नमेंट वो लेवल पे आते हैं बात अपने कर दी, ब्रॉडकास्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, खेलते हैं आपके और वो। ब्रॉडकास्टर वो पैसा अपनी जेब में लेके जा रहा है। क्रिक फैन कितना टैक्स दे देते हैं वो कहाँ, सात वो भट्टी अगर सात चार सात हजार करोड़ भट्टी 5,000 सात करोड़ भट्टी पैसा कमा रहे हैं, वो सात कहाँ जा भट्टी रहा है? एक मेरी मिनट बात पुराने, एक सुनो। मिनट रुक सात जा। अगर वो 3-4 हजार ब्रॉडकास्टर पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग स्पेसेस में आके, आजम भाई को याद है, जिन्होंने बोला कि यार हमने बॉयकॉट कर रहे हैं, हम अपने ब्रॉडकास्टर के भी, ये ब्रॉडकास्टर तो ब्लैक मेलर है, मुझे याद है यहाँ पे स्पेसेस में इंडियंस आके बोला करते थे, ये उनके अपने अल्फाज थे। अब वो मुकर जाएंगे,
बट वो उस टाइम एशिया कप में उनके पास थे। हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई डज इट मैटर फॉर पीसीबी अगर आई बीसीसीआई ने आके 3 मैच खेले रियलिस्टिकली हमसे, मैटर करता है क्रिक फैन, रियलिस्टिकली मैटर करता है। कैसे मैटर मैं करता है ये बताता मुझे हूँ, बताओ। रियलिस्टिकली मैटर ये करता है कि आपको पता था कि आपको लोग आएंगे मनाने के लिए, आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, ये सारी बातें इनको पता थी। जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो ये नहीं कहती, रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको एक तो इसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बीच का हल निकालना था फॉर बांग्लादेश। जो वो तारिक भाई ने पहले भी बात कर दी, मैंने भी यहाँ पे बात कर दी, वो आपको इसको BLA बलूचिस्तान वाली वो बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो पॉलिटिसाइजेशन उसको तो साइड पे रखें। आपने जो क्रिकेटिंग स्टांस लिया था वो फॉर बांग्लादेश लिया था, ठीक है। अगर बांग्लादेश ने ट्वीट कर दी कि मैं राजी हो गया हूँ या मेरे मतलब अब मेरे जो मामलात है वो हल हो गए हैं, तो ठीक है। अगर उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आप मैच खेल लो जो भी है, या आप ये स्टांस बना सकते थे, अगेन आप बॉयकॉट वाली बात पे वाइबली खड़े हो ही नहीं सकते थे, अगर उस रियलिस्टिकली स्पीकिंग में बात करूँ तो। हाँ, वो एक आपके पास टूल ज़रूर था, जैसे आपने कहा वो टूल था, वो टूल लेके आप उसका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो उसको जितना मर्ज़ी आप गले में बाँध के घंटी की तरह टन, टन, टन करते रहते, उसका कोई फ़ायदा होना नहीं था। इवेंचुअली आपने मैच खेलना था, अपनी टर्म्स पे अगर आप खेल लेते हो, अगर आपने मनवा लिया, पैसों को तो ल गोली मारे ना, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश के सपोर्ट में थे। अगर वो मान जाते तो ठीक है, अगर उसके बाद आप मैच खेलते तो खेल, और इवेंचुअली हमने खेल ही लेना था, और वो भी आके हमसे खेले अच्छा, थे। बांग्लादेश ने क्या हासिल किया ज़रा ये भी बता दें आप प्लीज़? बांग्लादेश ने अगर कुछ हासिल नहीं किया तो उन्होंने वो ट्वीट क्यों किए? अगर यार उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, तो वो यार ट्वीट क्यों ट्वीट किए तो उन्होंने? एक मिनट जरा यार बता। हिंदुस्तान टाइम्स ट्वीट कर रहा है कि आईसीसी एक्सेप्टेड पीसीबी नहीं, नहीं, सैयद बीसीबी भाई 1 डिमांड्स। मिनट, 1 मिनट यार यार, 1 मिनट। जब मेरी आप बात सुने, यहाँ आप पे ना यार अरे यही तो सैयद 1 मिनट, 1 वजीर मिनट, भाई, 1 हम मिनट, 1 बैठे मिनट, हुए हैं कर जवाब देने के लिए भाई। मैं क्रिक सब्र फैन, कर लो। एक बात मैं यहाँ पे किसी के सपोर्ट में नहीं बैठा, हम सब उड़ाते हैं, सारे बॉयकॉट वगैरह की बातें करते हैं। मैंने पहले ये भी बात की, यहाँ पे ऐसे लोग भी आके बातें करके गए हैं, जिन्होंने डीएम में सिर्फ बड़कियां मारी थी, और वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए यहाँ पे, ऐसे लोग भी आके बात करके गए। मैं तो डायरेक्ट आज बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ क्रिक फैन, कि आप उन्होंने भी बड़के मारी थी, ठीक है। राइट विंगर्स इंडिया में भी थे, वो मैच नहीं खेलना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, उन्होंने मैच खेला, पैसे कमाए, एक्टिंग उक्टिंग कर ली, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, मुंह देखेंगे नहीं, पीछे से मुड़ के बॉलिंग करेंगे, मतलब हम पाकिस्तान की तरफ देखेंगे नहीं। वो सूर्या कुमार कह रहे राइवलरी नहीं है, मतलब इस किस्म की बोंगियां मार के वो चले गए। मैच वो फिर भी खेल के पैसा तो फिर भी कमा गए। मैं तो वो कह रहा हूँ, मुझे कोई आके बताया कौन सी फलाह बहबूद के काम में उन्होंने वो पैसा लगाया। कमाया तो हमसे ही है ना इवेंचुअली। तो हम भी उसी स्टांस के ऊपर है। ये नहीं है कि वो बहुत कोई हमसे स्ट्रांग है, जो काम हमसे लेते हैं, पैसा खेलते भी हमसे हैं। अभी भी वो मिन्नतें कर रहे हैं लिटरली, आपने अगर उनका मीडिया देखो, उनका मीडिया ने तो हम सब कुछ ये बनाया हुआ है। इधर टीएल के ऊपर हर किस्म की चूतिया बात करके उन्होंने बोला कि हमने ये बात भी कर दी, वो बात भी कर दी। कोई एक तो सच प्रूव होगी जो वो जंग में कर रहे थे। हमारा जितना नैरेटिव है, आधे से ज़्यादा सॉरी टू से वो इंडियन मीडिया के ऊपर से चल रहा है। हमारा अपना तो नैरेटिव नहीं है ये। वो उन्होंने बोल दिया, देख लीजिए वो विक्रांत टट्टू टहरे ने क्या ट्वीट कर दी, वो फलाना क्या बोल रहा है, वो फलाना क्या बोल रहा है, उसके ऊपर हमारा ये सारा नैरेटिव है मोस्टली। तो वो तो बोलेंगे चलो कि हमारे बट्टी लिए विन-विन सही। सिचुएशन है। हाँ बट्टी, मैं बात कर लूं, आपका टर्म पॉइंट हो गया। करे फैसल भी कर लो। थैंक यू। यार क्रिक फैन, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको जवाब देता हूँ। कभी कभार बंदा भूल जाता है, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक ही बात हो रही है, बहुत से लोग कर रहे थे। बांग्लादेश को ये लोग सैंक्शन लगा रहे थे बिकॉज बांग्लादेश हैज रिफ्यूज टू प्ले इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने उसकी वो फोर्स मैज्योर वाली डिमांड नहीं मांगी थी, वो उस पर सैंक्शन लगा रहे थे एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगा रहे थे, जो आज आईसीसी की अपनी वेबसाइट पे आया है। अगर आप जाके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईसीसी इज नॉट गोइंग टू पुट एनी फाइनेंशियल पेनल्टीज ऑन बांग्लादेश, neither they are going to ban Bangladesh. In respect of that, they are going to give another टूर्नामेंट टू देम। वो जो भी होगा, वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट 28 से 2031 के उसके अंदर वो देंगे उसको। ये है, ये जो बांग्लादेश ने गेन किया एंड डिग्निटी भी गेन की, और वो सब चीज़ों का सब जब चीज़ें उनको मिल गई तो उन्होंने एक लेटर ऑफ थैंक्स पाकिस्तान को बोला, और पहले बोला कि आप खेल लें, हमारी डिमांड्स पूरी हो गई, या हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई हैं। एंड देन लेटर ऑन आपका जो है वो, आपको जब आपने कोई आपकी तरफ से बयान आया तो वो थैंक यू हो गया। फैसल अब भाई इसमें बहुत सारी बहस रिपीट है। हो रहा है फैसल भाई, यू ऑलरेडी सेड मैं तो दिस। कोई रिपीट नहीं कर रहा, मैं तो पहली दफा ही बोल रहा हूँ यार। हाँ, तो उसके बाद ये उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो देखते हैं। वो बात आपकी किसी हद तक चलो ठीक है भाई, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, पीसीबी को करना चाहिए था, मगर क्योंकि पॉलिटिकल चीज थी तो गवर्नमेंट ने की। फिर आप लोगों को ये भी नहीं पता कि यार जब गवर्नमेंट बैठ रही होती है, जब बातें गवर्नमेंट की सतह पर चल रही होती हैं, जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फोन आना शुरू हो जाते हैं, तो देन यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स।
दिस इज द ओनली थिंग। और मैं अपना पॉइंट खत्म कर रहा हूँ आजम खान, आई हैव टू गो एंड आई यार एम फैसल नॉट भाई, वो लीविंग एनीवेयर। श्रीलंका वाले तायाबू बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया पाकिस्तान हमारे यहाँ 96 में आके खेल के गया, हमारी बुकिंग्स बंद हो रही हैं, हमें टूरिज्म का नुकसान हो रहा है। उसके प्रेसिडेंट की ट्वीट देखे, एक वो कोई लास्ट बात प्रेसिडेंट करूंगा ट्वीट करता बट्टी, है भाई? बट्टी मैं एक लास्ट बात करूंगा। अगर नहीं, एक जो मिनट फैसल भट्टी भाई, ने बात अगर की हमारी ना, गवर्नमेंट भट्टी ने ने एक भट्टी एक लास्ट बात सुन लो। भट्टी ने एक बात की कि इंडिया वाले बहुत सारे ये कह रहे थे कि ये काम हमें करना चाहिए था। हमारे एक बहुत ही अच्छे रिकॉर्डिंग करने वाले दोस्त हैं, उनकी ट्वीट जिसपे इंडियंस ने उनको बहुत गालियां भी दी कि जो पाकिस्तान ने काम किया वो हमें करना चाहिए था। और पाकिस्तान का काम किस हद तक सक्सेसफुल था, वो ये था कि इन्होंने एक हफ्ते पूरे आईसीसी, पूरे बीसीसीआई और बाकी तमाम छोटे बोर्ड्स को लगा के रखा दीवार से। बड़ों को भी होगा, लेकिन बड़ों का कोई बयान नहीं आया, उसको मैं नहीं कह सकता। उनको सबको दीवार के साथ लगा के रखा एंड दे वर लाइक शिवरिंग दैट इफ पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। 28 में जो समझौता होना है, जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होना है आईसीसी के साथ, शायद वो भी ना हो पाए। जियो स्टार ने ऑलरेडी धमकी दे दी थी कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं होता है सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग दिस मच अमाउंट, हम थोड़े छोटे अमाउंट में करेंगे। थैंक यू आजम खान फॉर द स्पेस। इफ यू वांट टू टैकल फॉर द सेकंड टॉपिक टुडे, अदरवाइज आई विल बी गोइंग, आई हैव इमरान भाई आप बोले, आई कांट रिपीट लॉट ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन। थैंक यू इमरान भाई आप बोले। यार मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि या मौला तेरी शान, या अल्लाह तेरी शान। आज वो लोग आके हमें सब्र का कह रहे हैं, वेट करने का कह रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से मतलब माजरत के साथ यहाँ पे ये बयान भी दे रहे थे कि बैन करना है तो बैन कर दो, हम नहीं खेलेंगे, हमने ये कर देना है। हम यार जब तब सोचना था ना, जब आप उस वक्त, ये पता क्या होता है, जब आप इंपल्स में माजरत के साथ विदाउट योर ओन माइंड, विदाउट योर ओन थिंकिंग, सिर्फ लव या हेटरेड में, किसी की हेटरेड में और सिर्फ आप एक गवर्नमेंट की या किसी अपने पसंदीदा शख्स की मोहब्बत में जब डिफेंड करने जाते हैं ना, तो फिर यही होता है कि वो सुबह बोलता है तो आप सुबह को सुबह मान लेते हैं, तो नहीं जी नहीं, ये तो है ही सुबह, पैंस की टक्कर, घड़ियां गलत हो गई, जो सूरज निकल आया रात के, चांद की जगह सूरज है, मैं तो कहूंगा सूरज है। और जब वो रात को दिन कहता है तो फिर आप कहते हैं हाँ यार ये देखो दिन 12 बजे ने पैंस दी, अभी सूरज सवा ने। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार। मतलब एक तरफ आप लोगों को ये दे रहे हो कि आपको पता नहीं है कि अंदर बंद कमरों में क्या हुआ है, वो आपको पता नहीं, आप यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, वेट कर लें। दूसरे ही लम्हे आप खुद ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि भाई ये हो गया, फलां दीवार से लगा दिया, फलां को फलां। यार इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी। सीरियसली आजम भाई, मैंने फैसला किया था, मैंने कहा भी था स्पेस के शुरू में कि मैं 1-on-1 किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, पर यार तंग आके ये बात कहनी पड़ी कि या मुनाफिकत तेरा ही आसरा, इसके बाद कोई दूसरी बात नहीं है। दैट्स इट। गुराया भाई, नाउ नेक्स्ट आवर्स आपका शुरू हो गया, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, सही है। हाँ जी, नहीं मैं तो सुन रहा था, बातें सुन रहा था इधर उधर। यार तू छोड़ चलाने मैं तेरे कोई गल जी नहीं। जी हुक्म करो, ठीक है मैं हाँ राजी कोई गल नहीं, बैठे रहो आराम। अच्छा यार साल भट्टी, मैंने आपसे बात करी, साल भट्टी आपने बोला था कि वो तीनों मैच एशिया कप खेलेंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट तो कोई ट्वीट की, कोई बयान जैसा दिया। और राजी वैसे गल है यार, एक गल वो एक तो सारे है कि सारे ठंडे हो जाओ, एक सेकंड सारे साथ एक सेकंड प्लीज काइंडली। यार अब ये बात पता क्या बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन लिटरली एवरीवन, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो माशाल्लाह उसने 2 या 3 या 4 बार मुख्तलिफ जावियों से इमरान भाई दे चुका है, वो पता ये लस्सी में बतानी फिर रही है, कभी आप है फिर ये बिल्कुल ना हम किसी को किसी ने चेंज नहीं करना, किसी ने चेंज नहीं करना। हर एक का अपना व्यू है, उसने चेंज नहीं करना। अंदर की बातें तो पता नहीं है किसी को, भी देखिए ना मैंने मानना है गुराया भाई कि भाई को अपनी तरफ से ना आपने मानना, हाँ किसी ने नहीं मानना भाई, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने का, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कीजिए, किसी को कन्विंस करने की कोशिश ना कीजिए। ये आखिरी 2 बंदे हैं इस टॉपिक पे, आखिरी 2 बंदे जिनसे मैं बात करने लगा हूं, मुझे पता वो भी रिपीटेटिव बातें होंगी, लेकिन उनको चांस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोनों ने हाथ खड़ा किया हुआ है और मेरे बड़े दिल के करीब है। दो नहीं क्योंकि उमर भी और जमीना भी। हाँ जमीना पहले आप बात करेंगी, उसके बाद उमर बात करेंगे, उसके बाद हम कल के मैच के बारे में बहस बात करेंगे प्लीज। यार अली भाई, मैंने सिर्फ इतनी बात करनी है कि यहाँ पे ना मैंने मेरे गुनाहगार कानून ने ये भी सुन लिया कि इंडिया ने आपके साथ बेशर्मी की कि मैच नहीं खेलेंगे, मैच 3 मैच खेल के पैसे कमा लिए। बीसीसीआई ने और बीजेपी ने और मोदी जी ने कहीं ट्वीट नहीं की थी, ये सिर्फ उनके मीडिया के सेंटिमेंट्स थे और उनके ट्विटर के अवाम के सेंटिमेंट्स थे कि बायकॉट करें। किसी पब्लिक ऑफिशियल से कोई ट्वीट नहीं आया था बायकॉट का। तो बस मैंने ये चीज क्लियर करनी थी, मुझे गुस्सा तुम्हें ये पता है यमीना कि तुम मेरी ग्रीन और साथ मेरी रेड लाइन है, तुम दो आपस में ना लड़ो प्लीज। अच्छा क्या कहते हैं पिंक लाइन कौन है वो? पिंक लाइन राजी तुसी हो। अच्छा क्या कहते हैं ये तो आप कुछ पिंक नहीं बता बता देना, मैं यार एनीवे प्लीज कंटिन्यू। मैं राजी को कह नहीं सकता सर। अच्छा पिंक लाइन मैं तो बता शायद कौन है, बस समझ जाओ। बस समझ गया सर, ठीक है उमर आप बात करो। थैंक यू गुराया भाई। गुराया भाई पर मिस करें, कोई बात नहीं करनी, कल के मैच पे बात करते कल के मैच पे यार बात शुरू करते हो, थोड़ा लाइट रखो माहौल को यार, जो बेंच अली भाई यार, अली भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपका नहीं सुना। यार आगे चले यार, अरे सुन के पागल हो गए यार मैं 4 घंटे में आपको कॉल करके बता दूंगा। ऑलराइट गाइस, नहीं ठीक कौन सा मैं जरूर पूछना चाह रहा था। पीटीआई अगर आपने भी कोई तकरीर करनी है तो आप भी आखिरी तकरीर कर लें प्लीज। पीटीआई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजीद भाई एक सेकंड रुक जाए यार, वो असल में नहीं है, मुझे डीएम आना स्टार्ट हो गए यार। देखें फैसल भाई प्लीज यार, आपको आपकी गवर्नमेंट को मैंने पॉलिटिकली और पॉलिटिशियन, मैं आपको पता है पॉलिटिक्स में बड़ा हिस्सा लेता हूं, तो मैं पीटीआई का होके भी मैंने साथ दिया, ठीक है। उसका मुझे पढ़ भी है, डीएम में भी और लोग भी सुना रहे, दैट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। वो हमने स्टैंड लिया था गवर्नमेंट के साथ। सर आपने एक वो बात की तारीफ करके गए, अब मैंने तो मुझे वो अभी मैंने सुना क्या बात कर दी उन्होंने, सुन लेना गुराया भाई, सुन लेना थोड़ा सा। तो यार देखें ना, पेशावर से वो बंदा था ना, वो केपी ने गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया था यार। एक दहशतगर्दी हुई है वहां, बंदे 30 बंदे शहीद हो गए, ठीक है। अगर पीटीआई का कोई या किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साथ देती है, अब मैं उसको भाड़ में जाऊँ, तो प्लीज फैसल भाई आप थोड़ा बातों में ना आप ताना मार देते तो सर थोड़ा बड़े हैं, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यार उसको आपने बिल्कुल ही साथ दे दिया कि वो ऐसे कि जैसे सीएम केपीके ने उसको भेजा था कि जाओ उड़ा दो अपने आप को। यार जो केपीके में 3-4 हुए, क्या वो भी हम पीटीआई वालों ने करवा दिया? फैसल भाई प्लीज यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार। नहीं पीटीआई का नाम कहां आ रहा है यार, क्या हो गया पीटीआई? नहीं आई वाज टेलिंग अबाउट द पीपल फ्रॉम
अफगानिस्तान who carries the NSC of Pakistan. You know that. I'm not talking about PTI. क्या पागल हो गए क्या? PTI की सब बातें अपनी जगह, लेकिन वो दहशतगर्दी नहीं करती भाई, डायरेक्ट दहशतगर्दी कभी भी नहीं करती। क्या हो गया? वो तो फैसल पिस्तौल भाई नहीं आपने करते। सॉरी टू से आपने मेरे आर्गुमेंट में जो है ना ये बात कही थी कि वो पेशावर से उसका शनाख्ती कार्ड पेशावर का मतलब PTI होता है क्या? वो भाई पेशावर का मतलब PTI नहीं है जमीना, पेशावर का मतलब वो लोग जो हमने लाकर बताए। पेशावर नहीं नहीं, पेशावर का मतलब PTI नहीं है यार, क्या हो गया? फैसल भाई मैच पे आ जाए प्लीज। चलें हाँ यार यार, मैं कल के मैच की बात करते हैं। मैं बात कर रहा राना राना मैं बात कर रहा था। गलतफहमी लगी है फैसल भाई की बात से जी फैसल नहीं यार, भाई पागल हो फैसल गया भाई मैं और एक मिनट पाकिस्तान यार पार्टी को बोलूं जाहिल हो गया। मैं यार नहीं कहता कि फैसल भाई मैं आपको जब नहीं किया भी मेरे दुकान के नीचे फैसल भाई मतलब है कि एक सेकंड ठहर जरा, आप ही की बात को लेकर उनका मतलब था वो जो अफगानी लोग जो सेटल हुए हैं उनका मतलब पेशावर वो लोग हैं। तो बस वो कभी नहीं हो। तो ये जो इंटेलिजेंस फैसल भाई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनका काम प्रिवेंशन होता है या डिटेक्शन होता है? और दूसरी बात सॉरी दूसरी बात ये है फैसल भाई हमारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। उसके सारे तथ्य रखते हो यार, एक दूसरे को जो मरे हैं उसका पूरा खून जो है नो, वो तो आपके जितनी अंदर जल्दी शनाख्ती कार्ड मिल गया था 2 घंटे में, उससे पहले मामला रोक लेते नहीं ना। फैसल भाई एक मिनट एक और बात देखें। वो अब गलती है, वो मैं कैसे बस डिफेंड कर सकता हूँ? अच्छा फैसल भाई मोहतबाना गुजारिश ये है कि जो एक्सप्लेनेशन आपने अभी दी है ना, ये आप उस वक्त इसी तरह बोलते तो शायद बेहतर रहता ना, ये कंफ्यूजन ना होती। आपने सिर्फ पेशावर की बात की थी। बात नहीं करता इमरान, आपको पता है मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना दोनों पॉलिटिकल बात नहीं करते कि आप थोड़ा सा आप ख्याल कर लिया करें मेरी आपसे नहीं यार, मेरी बात रिपोर्ट। मैं इसीलिए दौड़ के आया कि पीटीआई मेरे को सब और कॉमन मैन को बताने के लिए कि भाई खुदा के वास्ते मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान की दहशतगर्द नहीं समझता। अगर दहशतगर्दी करनी होती तो खान साहब अडियाला में नहीं होते, कब तक कोई तोड़ ताड़ के निकाल के ले जाता। 900 दिन हो गए उस बंदे को, कोई अगर दहशतगर्दी करना होता तो निकाल के ले जाता। मैच कल के मैच पर आ जाते हैं। कल के मैच पे बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आज 2.45 बिलियन डॉलर की एक टीम बिकी है, जरा उसकी भी बात कर लेते तो दिल ठंडा हो जाता। लेकिन अगर कल के लिए रखना यार वो मैं फ्लाइट में था, कोई बिड लगाई थी वो डीएसएम ग्रुप ने? 2.45 बिड लगाई थी वो जो डीएसएम वाले थे। 1.35 पे छोड़ के गए थे, वो आए नहीं, लगता पता नहीं बैठे नहीं आके। तो वो 1.35 पे छोड़ के दोबारा क्यों आया ऑप्शन में? हुआ सैयद मजीद, अफसोस ये हुआ कि इस तमाम धकेड़े में मुल्तान सुल्तानी गायब हो गई यार। एंड इट इज वेरी बहुत डार्क डे है मेरे हिसाब से तो पीएसएल की हिस्ट्री में। आपको पता है पंजाब की पॉपुलेशन का जाना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक देना, मैक्स मेरे ख्याल ज्यादा यार फैसल भाई मैं उस लड़के को सलाम देता हूं, वो 2 यंग लड़के एक सेकंड मैं उस गौहर शाह को सलाम देना चाहता हूं जिस लड़के ने एक नई वेंचर कंपनी बनाई, आके बोला मुल्तान को मैं रखूंगा, मैं बचाऊंगा, मैं लोगो भी रखूंगा, मैं टीम भी रखूंगा। वो 2.35 बिलियन रुपए तक लगा रहा। जब 2.45 पे भी गई उसने फिर नहीं वो रुका, उसने फिर कॉल करी, वो आंसुओं में होकर आया, कहता मैं बस क्विट कर रहा हूं। और उसने पहले भी कहा था कि ईगो पे बात आ गई तो लेना टीम को शायद सेंस ना हो, उसकी सेंस प्रिवेल कर गई, उसको पता था कि बात औकात से बाहर जा चुकी है। जिन लोगों ने दावे किए थे कि भाई हम आके टीम लेंगे, हम साउथ पंजाब लेंगे, आप पहली ऑप्शन में आए, आपने बोला हम फॉरफिट करते हैं क्योंकि हम मुल्तान सुल्तान के लिए किसी भी प्राइस पे वापस आएंगे। लानत है भाई, मैं तो लानत देता हूं अब और कुछ नहीं। और आप अब भी बैठ के बेशर्मों की तरह ट्वीटे कर रहे हो कि भाई पहचान चली गई तो इतना बाप का पैसा है तो पहचान बचा लेते ना आके। मुल्तान के फैंस बैठ के ये परेशान है कि भाई इस टेंडर में कब ये आया कि टीम का नाम चेंज हो सकता है। तो मेरे भाइयों जिनके पास टेंडर गए थे ना, जिनकी औकात थी टेंडर लेने की, तो उन्होंने ये पढ़ लिया था उसमें। ये हमारे पास टेंडर नहीं आया कि हमने पढ़ना था। ये बोला होगा कि भाई हम इसीलिए आएंगे, हमें अपनी आज के बाद अली तरीन के टॉपिक पे बात ना हो, ठीक है? ही हैज बीन अ ट्रेटर टू दिस क्रिकेट कम्युनिटी, टू द फैंस ऑफ मुल्तान। जिस दिन इसने ये लीगल नोटिस फाड़ा था ना, अगर ये बच्चे की तरह एक्ट ना करता, अगर इसके अंदर का जो मैच्योर बिजनेसमैन होता तो ये लीगली अपने मैटर सॉल्व करता पीसीबी से, आज 108 करोड़ की टीम इसको रिटेन होती, ना बात ऑक्शन तक आती, ना इतनी बात आगे बढ़ती। बट इसने क्या किया, इसने जाके नेशनल प्लेटफॉर्म पे सबको दिखाया कि मैं इनको लेके जाऊंगा टू द क्लीनर्स। आज सलमान नसीर ने भी एक शेर मार दिया, वो शेर सीधा अली तरीन के जाके चौकट पे लगाए, ठीक है ना? और उस शेर में इससे एक बात साबित होती है भाई, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना कमजोरी नहीं है, सही वक्त पर जवाब देना जो है वो मैटर करता है। बार बार रो के ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करना नहीं होता। तो अली तरीन टाटा बाय बाय, इस बंदे को कोई इज्जत कोई बात कुछ ना दे, आगे बढ़े, यूएसए और अमेरिका पे, यूएसए और पाकिस्तान पे आ जाए। नहीं जी इमरान भाई, इसके बाद ये कहना बनता था वैसे ये सारी तकरीर के बाद। नहीं यार, इमरान भाई की तरफ नहीं टारगेटेड बिल्कुल भी। मेरा उस बंदे से एक नहीं आप ना करें, रहने दे, आपके लिए फटा हो जाना, मैं नहीं फटा नहीं होना, वी आर गुड। मैं इसलिए देखिए इमरान भाई की कभी बात नहीं थी अली तरीन के बारे में, ऑपोजिशन होती है, डिबेट होती है। मेरा जो इशू था वो अली तरीन से डे वन से यही था कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास लव ऑफ क्रिकेट है, आपके पास लव ऑफ साउथ पंजाब, आपके पास लव ऑफ मुल्तान है, आपके पास हर चीज है यार। सैयद भाई मैंने आपको कॉल पे भी दिया था जवाब, इस बात का जवाब देते हो। तारिक भाई को बात कर लेते फिर देता हूं इस बात का जवाब। यार आप जब मैच में मूव ऑन करने चले तो मुझे भी यार हमजा को टीम लाते हैं, मुझे कहा है तो वो यार कह रहे हैं कि हमारे जो पीसीबी चेयरमैन का नाम लेकर उन्होंने वो मैं सेंसर कर देता हूं, फलान मकान है, ये की कर दिया है और मरवा दिया है चाचू को यार। तो ये उनके सेंटीमेंट्स हैं यार। मैंने कहा साहब नकवी वकील का मरवा चाचू ये भट्टी बात कर सकते हैं यार, भट्टी आपकी इजाजत हो तो टॉपिक पे बात करने आगे चल पड़ेंगे, बता दीजिएगा। मैं तो भट्टी से इजाजत मांग रहे हैं, भट्टी से इजाजत मांग रहे हैं, जरूरी खान साहब से मांगे, हां आने से मांगे, गोश्त हुए मेरे से मांगे यार। कल के मैच पर आते हैं वापस यार, सॉरी छोड़िए। अमेरिका का मैच किससे वैसे यूएसए से है वो, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को पता है उनका मैच है कल। राणे मैं देखने आ रहा हूं कल। यार अली भाई बात है वैसे, अगर आप प्लेयर्स को देखें ना बड़े खूंखार लग रहे हैं यूएसए के प्लेयर्स वैसे। खूंखार का बंदे खाते हैं वो यार। अली खान इंजर्ड है वैसे अगर भाई, मैंने तो सुना है। नो तो इंडियन है भाई, वो बगला भी यूएसए है, इंडियन भी है, इंडियन भी 3-4 पाकिस्तानी भी यार वैसे एक पाकिस्तानी मोहम्मद अली, दैट्स इट, एक पाकिस्तानी मोहसिन है शयान जहांगीर भी है। और यार तू सुबह कुत्ता गिनना शुरू कर दे 9 दिन 9। चलो यार आप लोग एक बात नोटिस करो, ये मैंने जस्टिस भाई की ट्वीट पर दिया, नेपाल में आप लोगों ने उनकी ऑडियंस देखी थी, कितना उन्हें जोश और खरोश है, इनको वहां प्रमोट करना चाहिए क्रिकेट को। कहां लगे हुए हैं यूएसए वगैरह में, कभी भी नहीं होगा क्रिकेट यार। नेपाल की आप देख रहे हो, नेपाल का झंडा उन्होंने दिल दिया यार। यूएसए में पैसे हैं ना, आपकी यहां पे पैसा बहुत है यार। आप लोग एक बात तो करने दिया करें यार, एक सवाल यार। आपको बात करें तो हमारी जिंदगी में मजा नहीं खत्म हो। सुने यार, मैं ये कह रहा हूं अगर आप मैच देखें उसका इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का, उनकी आप तमाशाइयों को देखें, उनमें कितना जोश और खरोश है। जिस मैच के अंदर उनकी खवातीन भी हो ना, उसको तो जरूर प्रमोट करना चाहिए स्पोर्ट्स को। मींस कि वो वहां पे बहुत पॉपुलर है यार। मुझे तो मतलब मां की कोख से बच्चा यार वहां पूरी फैमिली सारी बैठी हुई थी, फैमिली सारी बैठी हुई थी। झंडा उठा ले
नहीं हाँ यार वो अच्छा मैंने यार कमेंट करता हूँ मैंने वो करता हूँ मुझे भूल गया था यार गलती में हो गया आप, है ना? स्पेस का पहला घंटा मैं लिस्ट पर पता नीचे और ये अच्छा दो तीन बंदे थे हमारे वजीर भाई उन्होंने वो तो कायम रहे ये हमारे अली भाई तो मैंने यकीन करें आदम रिक्वेस्ट भेजे थे मैंने कहा नहीं यार अब जो है ना ये इतनी वन वे ट्रैफिक है मेरा इतना जिगरा नहीं है कि मैं जाके इन्हें टैकल करूं लेकिन जब से आप आए हैं अली भाई बिल्कुल चुप हो गए हैं इन्होंने भाई मैं खाना खा रहा था, मैं क्रिक फैन बस यार वेरी कोई मान लकी। लें आप थोड़ा सा कन्विंस हो गए हैं हमसे नहीं कन्विंस मैं सिर्फ एक बात पे हुआ, वो गवर्नमेंट वाली ट्वीट वाली बात पे हुआ बस। यानी अगर ये कॉन्क्रीट जैसे बाज लोगों ने डीएम किया है कि कॉन्क्रीट अगर कुछ आ जाए पीसीबी की तरफ से तो हम मान जाएंगे ना। मैं तो कहता हूँ कोई रिटर्न में दे हमें क्या है तो रिटर्न हाँ दिखाएं। जी, ये वकार अंकल आए हैं, ये आके अपनी कहानी सुनाएंगे इनको, ये कैसा देख रहे हैं कल के मैच को। वकार अंकल कैसे हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल खैर से हूँ, आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। बड़े अरसे बाद आए हैं आप, बड़े अरसे बाद आए हैं आप। मैं बेटा ये कहना चाहता हूँ, अब गुस्से से आप लोग एक दूसरे से क्यों बात करते हैं? भाई ये क्रिक फैन की वजह से है वकार अंकल, वरना हम तो ऐसे लोग नहीं मैं तो गुस्सा बिल्कुल नहीं। आपने पतंग को पसंद बनाई वकार साहब? नॉर्मल बात रखें, वो व्यू किसी में है रहते हैं। हर एक आपका व्यू होता है, रिस्पेक्ट द व्यू, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल। लड़ाई करने का क्या मकसद है? हर चीज़ के ऊपर लड़ाई किस लिए? भाई ये इमरान भाई को बताया ना वकार अंकल, आप ये मानते नहीं है। किधर है इमरान भाई? ये इमरान भाई नीचे बड़े, इमरान भाई क्यों लड़ते हैं आप? इमरान भाई नहीं वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आज बिल्कुल नहीं लड़ा जी वकार भाई, बिल्कुल मैं तो खामोश हर बंदे की ओपिनियन सुनी और रिस्पेक्ट की है, बस खत्म। बेटा जान मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल डिस्कशन होती है, क्रिकेट के बारे में करें, किसी सब्जेक्ट के बारे में। ये लड़ाई और एग्रेसिव एटीट्यूड मैं सॉर्ट आउट करूंगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगता बेटा। वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर अपने बीवी बच्चों के साथ झगड़ेंगे, यही करेंगे। नेचर हो जाती है इंसान की कि हर चीज़ में बहस ही करनी है, बहस क्यों करनी है? आप वकार अपना अंकल लेकिन राणा के केस में तो ये सच ही नहीं कि उसकी तो शादी हो ही नहीं रही। अच्छा वैसे आपने कहा ना बीवी बच्चों से लड़ने के सबसे ज्यादा ये लड़ते हैं जो होस्ट बने हुए हम लोगों से। देख लें आप राणा का जिक्र करें, राणा सलमान नहीं, नहीं ये दोराया जिनका नाम है। यार राणे का तो से क्वेश्चन है वकार अंकल आप अंकल क्या कह, तारिक भाई शर्म करें यार, तारिक चलो आप नहीं कह देते हैं बड़े भाई भाई हैं। अच्छा जी बड़े भाई तो यार घर बीवी नहीं बोलने देती बाहर आया कॉमर्स नहीं बोलने देती बाला जाता तो वकार भाई यहाँ भी ना बोले तो कहाँ बोले हम जाएं किधर मैं ये बता दें यूके की गवर्नमेंट भी यूके की गवर्नमेंट है ना, यूके की गवर्नमेंट भी है। देगी ना, बीवी बोलने देगी। मुझे इसका नंबर दो, मैं उसको कहता हूँ तुम्हें अलाउ करेगी बोलने के लिए। आपको क्यों नंबर चाहिए भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उसको बोलूंगा इससे बोलने दिया करो। वकार भाई आप तो उम्र बहुत से बड़े हैं वैसे बोलने देती हैं अभी भी हमारी भाभी बेटा मैं तुम मेरी गेस करो मेरी एज क्या है? नहीं वो तो आपने बताई हुई है कोई लेट 80s के लगभग आपने बताई थी लेट 80 लूं मैं इतना बुरा नहीं हूँ। लेट 80s में तो मेरी उम्र भी नहीं होनी। मैं उससे नहीं पहले अल्लाह यार मैं मजाक कर रहा हूँ आई थिंक मिड 70 टू लेट 70 आपने बताई थी मैं लेट 70s। चलो इंशाल्लाह आपको बहुत जिंदगी मिले। स्पेसेस में आया करूं फिर मेरी ख्वाहिश है अगर और बेटा मैं काफी हो गया है। अभी मैं ऊपर की तैयारी कर रहा हूँ कि यार अल्लाह बस हो गया, दुनिया में जो करना था कर लिया। क्रिकेट शिकेट भी हो गई है सब कुछ। अच्छा ये जो कल का मैच है यूएसए वाला, हाँ जी, लाइटली नहीं लेना चाहिए, हम इनसे पहले हारे हुए हैं। वो वकार अंकल वो तो जिस वजह से आ रहे थे, वो आदमी को हम छोड़ के गए इस दफा पिंडी में। आपका पिंडी वाली है जिसकी वजह से आ रहे थे। कौन था मुझे नहीं हारिस रऊफ और कौन वकार अंकल? अच्छा, हारिस राव को निकाल दिया उन्होंने बिल्कुल। हाँ तो उसी ने तो मैच लगवाया था वकार अंकल भूल के आखिरी ओवर में जो और उसको जिसने फेटी लगाई थी उसको आईसीसी ने जो है सस्पेंड कर ये दिया। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मेरी मेमोरी बहुत ढीली हो गई हुई है। यार ये बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं, न्यूज़ आई है फाख्ता की। जी खाजा नाफे कह रहे हैं आज रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट सुनी है? क्या कहता है जी? वो भी खेलेगा यूएसए से। रिकी पॉन्टिंग कहता है कि जो खिलाड़ी 18 बॉलों के ऊपर 14 रन बनाए वो दूसरे खिलाड़ी के ऊपर उसका बहुत प्रेशर डाल देता है। हाँ जी ये तो है। मैंने उसने क्यों ऐसा बोल दिया? ये तो आपको पता है बाबर आजम को क्या करना है वो? पॉइंटिंग को पता लगा, ये तो हम कब से कह रहे हैं, 4 सालों से कह रहे हैं। बेटा मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा कल कमरान का। मैं रात उसको कल रात की बात है, नॉट दिस नाइट, लास्ट नाइट। उसने कहा था कितना मैच्योर इतना अच्छा खिलाड़ी है, ही शुड डिसाइड हिमसेल्फ, बजाय इसके कि लोग डिसाइड करें। मैंने कहा ठीक कहता है, ये मतलब किसी के ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए। तो बेचारे से नहीं खेला जा रहा यार, काफी उम्र हो गई है उसकी, तजुर्बे अपनी जगह होते हैं, लेकिन फिर नहीं, यू गेट आउट ऑफ टच। हाँ जी, वो आउट ऑफ टच 2-2.5 साल हो गए। देखो ना इसके साथ जाती की है मेरे ख्याल में वो किस स्टीव ने की थी, ये जो ऑस्ट्रेलियन जो है, उसने बोला रन नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर तू इधर आ गया तो अगला ओवर जाएगा। हाँ जी वो स्टीव स्मिथ था जी। हाँ जी हाँ स्टीव, वो थोड़ी सी जाती है हाँ जी उसको, जाती है। वो बिल्कुल ही हटा दिया ना। हाँ जी उस पर क्रिक फैन बड़ा रोया उस जाती पे। हाँ हाँ, ये वो थोड़ा सा अनकाइंड है, दैट्स अनकाइंड कि नहीं तू रन ही ना दे। और जो दूसरा वो जो रिजवान है उसको तो उन्होंने काफी दफा वो तो सुना है इस दफा रिजवान तो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बन के आ रहा है T20 वर्ल्ड कप में, सुना है इस दफा। नहीं सुना, रिजवान जो है वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह गया, कहता है मैं मस्जिद में रहूंगा यहीं पर। हाँ उसे क्या करेगा। हाँ बस वो उसने कहा कि पहले तो मैं लोगों को सही अच्छा मुसलमान बनाऊंगा, उसके बाद जब मेरी ये जॉब खत्म हो जाएगी फिर मैं सुनते करूंगा। मैंने एक बात सुनी है, मुझे कंफर्म करो, ये जो हमारा कप्तान है क्या नाम है इसका, आगा हाँ ये इसको पीएसएल में किसी ने नहीं खरीदा। अंकल खरीदा एक ने 50 लाख लगाया उसका, उसको नहीं मैं नहीं जाना, उसको बड़ा बेकार है वकार अंकल, वो तो बिल्कुल बेकार सा प्लेयर है। आपका क्या ख्याल है? शाह मयूब को 12 करोड़ वो हाँ वो 12.5 करोड़ का बिका है वकार अंकल। हाईएस्ट है। हाँ जी हाईएस्ट हाँ जी। बाबर आजम को 6-7 करोड़ का है, ये 12.5 करोड़ का है। हाँ जी असिस्टेंट ग्रैब है वो, आ जाए ना पाक वर्सेस यूएसए पे, फिर बनाए माहौल बनाए। स्टैटिस्टिक्स को ऐसा कुछ करता है कि बेस्ट ऑलराउंडर डिक्लेयर हुआ है। हाँ जी इस वक्त तो है आईसीसी का बेस्ट ऑलराउंडर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे उस लड़के को मेरा अपना ख्याल है, इधर ट्रेनिंग अच्छी होती तो उसमें टैलेंट बहुत है। किसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए थी, हमारे बेटा ट्रेनिंग नहीं हो रही। किसकी वकार अंकल? साहब अयूब की। वो जो मारता है ना, हुक करता है तो कैच दे देता है, बस खत्म। सारा लोग उसके लिए वकार अंकल हमारी स्पेस में एक लड़का बैठा हुआ है क्रिक फैन, उसको भेज रहे हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए। वैसे तो क्रिक फैन खुद भी हुक मारनी नहीं आती, लेकिन उसको भेज रहे हैं कि शायद सिखा दे। हाँ कोई ऐसा चक्कर हो ना बेटा, ताकि उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ जी आजम भाई स्पीकर छोड़ के जा रहे हैं, आगे बढ़े। अच्छा शाह जी कोई गाली को बढ़ा आ जाते कोई ये सब स्पीकर भी टोके जा रहे हैं कि पाकिस्तान को आप लोगों ने गालियां देना बंद कर दी। तो वो देखते बैठे 900 लोग यहाँ बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि इन्होंने प्रेस किया है तो बंद हो गया। यही बात मैं सब बच्चों को समझा रहा था, किसी को समझ में नहीं आती है कि कहां पर क्या बोलना है, किस जगह बोलना है। और आजम भाई खुश हो रहे हैं, अरे मेरे बंदे 900 बंदे, अबे ये तो देख लो 900 बंदे इसलिए बैठे हैं कि तुम गालियां दे रहे हो। फैसल भाई कहाँ गाली दिया यार, किसने गाली दिया? ये फैसल भाई जो है फैसल भाई आजम दिख गया दुश्मन के हाथ। फैसल भाई स्टेट और गवर्नमेंट में ना फर्क होता है यार, गाली नहीं। अमेरिका में अगर यार आई एम सॉरी क्रिफन भाई, आई एम सॉरी यार। फैसल भाई आपसे मुझबाना गुजारिश है कि आप अपना एजेंडा जो है ना वो खुद स्पेस बना के चलाएं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, चले जाइए, मैं तो आपकी किसी भी स्पेस में मेरी नहीं बात आता। सुन ले, मेरी बात सुन ले, ठीक है आजम भाई, मैं चला जाऊं, आप बोलो। मेरी बात सुन ले। ये जो आप अपना आपने अपनी एक जो दुनिया बनाई हुई है ना, मैंने सोचा था, तहिया किया था, नहीं कन्फर्म करूंगा, बात नहीं आती। किसने दिया पाकिस्तान को गालियां, मुझे ये बताएं। मुझे गालियां बताएं, किसने पाकिस्तान को गालियां दी, मुझे ये बताएं। किसने दिया पाकिस्तान को? कौन सी गाली दी? गाली बताएं
बताएं कौन सी दी यार अजीब आप पता नहीं कहाँ यार फैसल भाई मतलब मैं इतने आराम से इतनी देर से बैठे हम आपकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं यार आजम बिका है दुश्मन के हाथ आपने कभी ऐसे बिकते हुए देखा किसी यार गुराया भाई वो तो आदम की बात की है लेकिन ये सीरियस बात है ना यार आपके मुंह में जो आएगा आप बोल देंगे पाकिस्तान को गालियां नाउज बिल्ला किस बंदे ने पाकिस्तान को गाली दी है भाई गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को आर्ग्यू करना या उसकी मुखालफत करना ये गाली देना नहीं होता प्लीज फैसल भाई यार हम बच्चे हैं ना फैसल भाई प्लीज हम बच्चे हैं ना आपको यहाँ पे सिर्फ आपको ही अंदाजा है अब मैं कुछ बात कर दूंगा फिर आप गुस्सा कर जाएंगे ठीक है मैं 55 साल का हूं, मुझे अंदाजा है आप 15 साल के मैं फिर नहीं मैं 55 की बात नहीं कर रहा मैं को बात करूंगा फिर आप गुस्सा कर देंगे फिर आप आके जो है वो ट्वीट करने लग जाएंगे अजीब ड्रामा लगाया भाई यानी आप आंखें बंद ये कौन सी दुनिया में रहने वाली बात है कि यार कोई भी गलत बात करे आपकी गवर्नमेंट है तो आप आंखें बंद करके उसको सपोर्ट करें भाई ये आप कर सकते हैं माजरत के साथ हम नहीं कर सकते एंड डोंट एवर से दिस इन अ पब्लिक स्पेस कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी डिसीजन की मुखालफत करता है किसी भी रीजन पे उसको ये सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दें कि वो पेट्रियोटिक नहीं है और ये वर्ड बहुत बड़े होते हैं कि पाकिस्तान को गालियां माजरत के साथ आप दिलवाते हैं अब मेरा मुंह ना खुलवाइएगा पाकिस्तान को गालियां आप दिलवाते हैं टीएल पे जाके जब आप ट्रिगर करते हैं किसी को जाके लोगों को आप ट्रिगर करके गालियां दिलवाते हैं ठीक है वो गालियां आपको याद नहीं आती वो पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि मतलब मैं वो वर्ड भी नहीं बोलना चाहता वो पूरे पाकिस्तान को बोलते हैं हम गवर्नमेंट के डिसीजन को डिसएग्री कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के तमीज से डिस्कशन कर रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना हमने किसी को सर्टिफिकेट बांटा है और ना ही हम सर्टिफिकेट लेंगे फैसल भाई गालियां आप दिलवाते हैं जाए स्पेस के नीचे देख लें कि कितनी गालियां पड़ी हैं और किसके व्यूज की वजह से पड़ी हैं और इससे पहले स्पेसों में लोग बैठ बैठ के कैसे गालियां देते हैं तब आपका खून नहीं खोलता जब इतनी बड़ी गाली देते हैं सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से जो आप यहाँ पे बैठ के बेचते हैं और एजेंडा चलाते हैं यार हद होती है किसी चीज की यार मतलब आपने यार आजम भाई मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं अगर आपने स्पेस डेली ऐसे ही चलानी है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आपने सर्टिफिकेट बंटवाने हैं आप होस्ट हैं मैं आज से आपकी स्पेस का खुलेआम बाइकआउट कर रहा हूं ठीक है मैं बिल्कुल खुलेआम मैं भाई मैं नहीं चलता किसी के पीछे मैं गलत हूं मैं सही हूं मैं अपने दिमाग से सोचता हूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं ठीक है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बर्दाश्त होते आपसे या फैसल भाई से तो भाई मैं आज के बाद आपकी स्पेस में बिल्कुल कदम नहीं रखूंगा द रीजन बीइंग आप अपना एजेंडा चलाएं जो आपने चलाना है या फैसल भाई ने चलाना है उससे आप टीएल के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर रिकॉर्डिंग करवाएं हमसायों से गालियां पड़वाएं पूरे पाकिस्तान को नॉट द पीपल पूरे पाकिस्तान को उसका काम नजर नहीं आता यार एक मिनट मेरी बात सुन लो अब मैं आपको जवाब देने के लिए पता नहीं कहां पर आया हूं मैं बैठा हुआ था भाई मैंने क्या बोला आपको मैं आपको ये कह रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं रोकना इस काम को तो मुझे बता दें मैं नहीं आऊंगा यार सिंपल ओपिनियन के लोग बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए यार आदम भाई तो फिर आपको रोकना चाहिए ना समझाना चाहिए उन सब लोगों को जो यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट इशू करते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है बिकॉज़ यू आर द होस्ट ऑफ द स्पेस मेरी जान ठीक है बिल्कुल करें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये ना कहीं कि पाकिस्तान भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कोई आके ये इल्जाम लगाएगा मेरे पे या किसी भी और शख्स पे कि उसने अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज किया तो उसने गालियां दी हैं गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को इमरान भाई एक मिनट मेरी बात सुन सबसे पहली बात यह है कि गुराया भाई और इमरान भाई यार मैं तेन 10 मिनट अगले 1 घंटा तुसी चलाना है मैं यानी कि इमरान भाई ऐसी अजीब सी मैं उनको बात खत्म करने दे रहा था उसके बाद आके मैंने उनको बात का जवाब दूसरी बात इस तरह है कि इमरान भाई मैंने शुरू में आके कहा था मैं गालियां बहुत देता था कि किसी ने कोई गाली नहीं देनी हम डिबेट करेंगे और मुझे ये अच्छा लगता है कि डिबेट में डिफरेंट लोग आते हैं और डिफरेंट ओपिनियन देते हैं आपको पता है मैं बड़े दिल वाला हूं मैं तो सुनने वाला हूं तो इंडियन से भी सुन लेते तो पाकिस्तान से अपने से तो मैंने तो कभी आज तक मैंने कभी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया सबसे पहली बात है ठीक है बाकी तो इनको बताया हुआ था कि यार अगले मिनट स्पेस लाने को बोल लेते तो इनको चाहिए था मना का मुझे पता नहीं कहां पर आके आप लोगों से बात करनी पड़ी कोई बात नहीं यार आजम करने तो बात कोई बात आपको नहीं कह रहे यार आपको गलत लगा है आजम भाई मैंने आपको सिर्फ ये कहा है सिर्फ ये कह रहे कि अगर आप लेकिन इमरान भाई इसका जवाब मैं आप अगर नहीं मना कर सकते इमरान भाई आपको मैं लॉजिकली जवाब देता हूं ठीक है सर्टिफिकेट बांटने का हक किसी को नहीं है इस इमरान भाई को मेरी आवाज आ रही है जी हो गया बोलिए यार मैं एक बात बोलूं मैं आपको एक लॉजिकल जवाब देता हूं एक बात बोलूं मैं आपसे आप बोल लीजिएगा एक सेकंड बात कहते हैं इमरान भाई क्या कहते हैं लॉजिकल इसका असर ये है कि जिस तरह आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसी तरह फैसल भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप फैसल भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते फैसल भाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में हां फैसल भाई को ये किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहिए यहां तक मैं आपके साथ हूं बिल्कुल साथ हूं आपके मेरा सिर्फ यही एतराज था फैसल भाई मुझे एक बात बताएं फैसल भाई ने जितनी बातें की मैंने आज किसी एक बात को भी जवाब दिया फैसल भाई मुझे ये बताएं ठीक है मैं कहां बोलूं सब बोलो जब उन्होंने सर्टिफिकेट बांटे उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान को गालियां नहीं दे रहे इसलिए चले गए अच्छा मुझे बात तो करने दो सॉरी आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट यार बाकी तो मैं आपको बता रहा हूं मैं बुराया साहब आपको बता रहा हूं मैंने किसी को कुछ नहीं बोला बट हम टॉफियां बांटते हैं ये बात मैंने आदम को 50 दफा डीएम में कही कि आदम यू शुड चेंज द थिंग जब कोई एक्चुअल बात आ जाएगी फिर बात करेंगे अभी हम टॉफियां बांट रहे हैं सिर्फ लोगों को 900 लोग यहां बैठ के सिर्फ हमारी टॉफियां लेने आए थे जैसे ही हमने पॉइंट चेंज किया चले गए मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आपको ये डिसीजन अच्छा नहीं भाई आई एम सॉरी मैं आपको बोल रहा हूं यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर वर्ड सॉरी मैं कह रहा हूं फैसल भाई यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर वर्ड कि पाकिस्तान को गालियां नहीं दी किसी ने आप अपोलोजाइज करेंगे तो मैं छोड़ूंगा मार मैंने कहां गालियां दी किसने गालियां दी पाकिस्तान को फैसल भाई ने वर्ड यूज किया कि पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे तो लोग बैठे थे किसने गालियां दी आप अपोलोजाइज करेंगे आपने सब लोगों को गालियां दे रहे हैं कि आप अपनी यार फैसल भाई को आप आपत्ति कर रहे हैं अगर आपको स्पेस नहीं बात सुनिए आदम भाई एक बात सुनिए इंडिया में आना नहीं चाहिए आज आपको स्पेस में आना नहीं चाहिए अगर आपको लगता है आप डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मैं तो नहीं आ रहा था बस ठीक है ऐसे टॉपिक पे अपना मैं तो नहीं आ रहा था मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं मैं तो ये बोल रहा हूं इन दो वर्ड पे कि गालियां दी पाकिस्तान को किसी ने वैल्यू नहीं करना मैं किसी ने मैंने कोई अपना वो नहीं करना आपको बैठना बैठो नहीं बैठना नहीं बैठो मुझे निकालना निकाल दो आदम खान आपकी मर्जी है मगर मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो बातें आप लोग कर रहे हो तो बगैर जाने बगैर समझे ये देख लिया करो कहां बैठे हो क्या बातें कर रहे हो ठीक है ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है सारे जो आपने बोले हैं ठेका दिया इस चीज का कि आप सोशल मीडिया पे मैंने बात कही आप किसने रिकॉर्डिंग चल रही होगी आप किसने ठेका दिया मुझे ये बताएं यार भाई भाई आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी कि फैसल भाई डीएम आया है लास्ट बात वो डीएम आया है कि आप लोग मेरी बात सुनो फैसल भाई आपको फैसल भाई सीरियस बात मुझे बताएं आप ये आपको क्यों लगता है कि एक देखिए इतने सारे दिमाग के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये आपको क्यों लगता है कि आपके पास जो सेंस है आपकी जो अगर आपको ठीक भी लगता है सारे लोग उस तरह से सोचेंगे आपको क्यों लगता है नहीं मेरी बात सुनिए प्लीज बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज छोटी सी मैं आराम से बात कर रहा हूं आपको लगता है नीचे 900 लोग बैठे हैं 1000 लोग बैठे हैं 1200 हमके नीचे तादाद है कि यार एक इवेंट हुआ है उसके अंदर हम लोग एक बात कर रहे हैं जो नजर आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे मतलब आपको क्यों लगता है कि हमें प्लेटफॉर्म मिला उसके ऊपर हम वो बात करेंगे दूसरे को अच्छी लगेगी बुरी जो इंसान को ठीक लगेगी वो आदमी वही बात करेगा ना यार सारी एक बात सुने दिस इज अ ब्लेसिंग कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला इसके ऊपर आके आप बात कर देते हैं अपनी कोई आपसे एग्री करता है कोई आपसे डिसएग्री करता है दैट इवन डज नॉट मैटर आप यहाँ पे आते हैं अपनी बात करते हैं आपने बोला आप अपनी बात करते हैं कि भाई आपको मोहसिन नकवी का स्टेप ठीक लगे सैयद मजीद बैठे हैं आप ही की लाइन में इनका तो किसी से कोई फर्क नहीं हुआ इन्होंने अपनी बात बोली सब कुछ कह दिया आप आके अब आपने मुझे रोका आपने हर बंदे को रोका आप कहते हैं नीचे 900 लोग बैठे हैं और तुम लोग उनको सुना रहे हो यार मुझे तो पता नहीं लोग कितने बैठे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो कितने लोग बैठे हैं 7 टीवी आपकी लाइन पे बोला है तो हमने तो उसको कुछ भी नहीं कहा ये कैसे आप इतनी बड़ी-बड़ी जजमेंट दे
देते हैं। देखें एक बात आप देखें फैसल भाई, मैं आपको बहुत सिंसियरली बता रहा हूँ, आप ये नहीं करेंगे, सही चीज नहीं, इससे देखें लोग ट्रिगर होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, खामखा का खड्डा क्रिएट होता है। मेरी नजर में, इनकी नजर में ये चीज गलत है, आपकी नजर में वो चीज सही है, लेट्स मूव ऑन। इसमें ये कहना कि आप अपने कंट्री को, आपने ये बोला कंट्री का, आपने दो बातें यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं बोली फैसल भाई, आपको भी पता, यू आर स्मार्ट मैन। सबसे पहले आपने पेशावर वाली बात बोली विच इज रॉन्ग, और दूसरी आपने आज अभी खुद बोला कि आप लोग अपनी कंट्री को गाली दे रहे हो। हमने किसी कंट्री को गाली नहीं दी। मेरा तो हमेशा से, जब मैं इंडियन ऑडियंस के पास जाता हूं तो मेरा उनसे हमेशा से ये होता है कि यार तुम लोग कैसे इतने अंधे हो के बीसीसीआई को इतना ब्लाइंडली सपोर्ट करते हो, कभी गलत चीजों को गलत तो बोला करो। यही चीज हम अपने अपने पीसीबी के साथ कर रहे हैं। जब उन्होंने काम गलत किया तो हमको कॉल आउट करें, जब उन्होंने स्टेप लिया था तो हमने उनको सपोर्ट किया था। तो आप ये इसमें ऐसी क्या बुराई जिस पर आप इतना गुस्सा हो जाते हैं। और आजम भाई ने बात ठीक है फैसल भाई, देखें दिस इज द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको जहां पे लगता है ना कि आप लोगों की ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हो सकता है नहीं करते हो, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने से क्या बड़ी बात है यार, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो क्विक फैन मैंने इनको बोला था यार मुझे मत आने दो, मैं खामखा मेरी पटा हो जाएगा, बिकॉज मेरी जो मैं शायद जल्दी ट्रिगर हो जाता हूं इफ समबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अगर कोई आप कमेंट के खिलाफ बात करते हो अगेंस्ट आवर कंट्री, यार नो फैसल भाई, आप इतने बड़े इंसान हैं, आपको गवर्नमेंट और कंट्री में फर्क नहीं पता होता यार। देखो एक बात सुनो, जब खान साहब के साथ टाइम था, जब वो मसला हुआ था, वी ऑल सपोर्टेड हिम, स्टिल वी सपोर्ट हिम, उनका डिसीजन वापस करना, अभिनंदन, एवरीथिंग, आई ऑलवेज सपोर्ट देम, क्योंकि फैसल भाई ठीक है, फैसल भाई देखिए मैं तो उसका खान मैं ये कह रहा हूं, देखो फैसल भाई एक मिनट लिसन ना, फैसल आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया इमरान, चलो मैं अपोलोजाइज भी कर लेता हूं कि गाली नहीं दी, ठीक है, दो बातें अगर कह रहा है इमरान, मुझे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं अपोलोजाइज भी कर लेता हूं, आप लोगों ने किसी गाली दी, गवर्नमेंट एंड कंट्री, मुझे बात करने दो, ठीक है ना, मैंने मान लिया ना, आई जस्ट एडमिट इट ना, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैंने एडमिट कर लिया, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि लुक एट योर नेबर्स, लुक एट देयर एटीट्यूड, दे ऑलवेज फाइट विद अस without any bonding with any political party or with any political this thing. अगर वो आपस में बात आपको बुरी भी लग रही है ना, they won't tell anything on the spaces because they know कि उनका कोई लूज पॉइंट है, तो उनको जो है अगर वो बोलेंगे तो उनके अपने लोग भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ ही नहीं, हम तो लिबरल, हमारे यहाँ 10 आदमी आके पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गाली देते रहते हैं। अब मैंने सही किया, आई थिंक आई हैव करेक्टेड माय स्टैंस। सो मेरा मसला ये होता है यार, आप जब बात कर रहे हो तो देख लो कौन बैठा हुआ है, कहां बैठे हो, किस जगह बैठे हो, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि मेरा स्टैंस गलत है एंड यू पीपल आर सो लिबरल दैट यू कैन हवा में उड़ा दो अपनी पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट को, साथ में जो वो लोग बोल रहे हैं उनको सपोर्ट कर लो, दैट्स ओके, इट्स ऑल योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर, अगर आपको ये बात मेरी बुरी लगी कि जी पाकिस्तान को गाली देने वाली, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गाली देने वाली। इमरान, आई थिंक आई हैव करेक्टेड माय वर्ड्स, इज इट ओके? अच्छा मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे, नहीं अभी सही है, पाकिस्तान को निकाल के पाकिस्तान की गाली देखें, मेरा मसला आपसे बिल्कुल चलो यार बात खत्म, नहीं भाई क्यों यार, एक मिनट रुक जाओ यार, बात करने दे प्लीज, बात करने दे, नहीं ऐसे नहीं होगा यार, नहीं करने दो उसको, बात मैंने तो अपने तौर पे क्लियर करने की कोशिश की है। मेरा मसला आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही नहीं। मैंने आपको आपकी किसी भी बात पे आपको जवाब दिया, सैयद मजीद को जवाब दिया, भट्टी को जवाब दिया, किसी को नहीं दिया, बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एज अ कंट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक बात। दूसरी बात, आपने ये करेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गालियों वाला वर्ड भी हज़फ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि किसी बंदे ने शहबाज शरीफ को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या मोहसिन नकवी को गाली नहीं दी। हमने क्रिटिसाइज किया है कि वी डोंट एग्री विद इट, और बात सिर्फ इतनी सी है कि ना हम में से किसी ने भी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया इस चीज का कि यार ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल आप रखें, लेकिन अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? और वंस अगेन गवर्नमेंट एंड कंट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड नो वन अब्यूज्ड इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हियर, दैट इज माय पॉइंट, दैट्स इट, खत्म। यार बात खत्म करो यार, बात को खत्म करो यार, खुदा का वास्ता, एक बात पकड़ ली, बात खत्म कर, वरना हम लोग भी चले जाते हैं स्पेस, अगर मैं अच्छी बात नहीं करनी यहाँ पे भाई वो जसकरण भाजी आए हैं, उन्होंने आओ जी, शायद मैं वेखे नहीं, जसकरण भाजी की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? हाँ जी सर, बड़ी गरम गलबात हो रही थी, मैं चुप करके ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, और नहीं वो ऐसे वो एवं गल हो रही सी, कोई एवं बड़ी गल नहीं। और ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਕਰਨ ਭਾਜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਂ यूएसए क्यों रखਿਆ, वो इंडिया बी रख लो। मैं कहता ਤੁਸੀਂ ਯੂਗੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਟਸ ਮਿਲਟਿੰਗ ਪॉट, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਟਿੰਗ ਪॉट ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲਟਿੰਗ ਪॉट ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋ ਤਰਫ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਾਓ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ मिल्टिंग पार्ट का मतलब है कि अंदर कोई, मैं तो समझाना है, मेरा मतलब की है कि सबकी बराबर दी होनी चाहिए ना, सबकी बराबर दी रिप्रेजेंटेशन या तकरीबन बराबर कर दो। चलो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए, लेकिन आसान आदिल भी आ गया टीम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾर्म अप में आसान आदिल नहीं पाकिस्तान ਦਾ फास्ट बॉलर, 15 ਦਾ ਖੇਡਾ वर्ल्ड कप, हां वर्ल्ड कप खेला आसान आदिल फास्ट बॉलर, एक रिप्लेसमेंट आ गया जैसी की जगह पे। चलो एक आगे, बाकी मैं नहीं, मैं पाजी पे देख रहा था, टीम देख रहा था, एक जावे दूजा आवे तीजा आवे, मैं कह पे जो ए इंडिया भी खेलदी पई है, वो कमेंटेटर कहे ए मेरे नाल खेड़िया फर्स्ट क्लास, ओके ओ मैं ए मेरे नाल खेड़िया फर्स्ट क्लास, ओके ए मेरे नाल खेड़िया। अली भाई जो अमेरिका H1B वीजास देता है ना, उसके दो सबसे बड़े रेसिपिएंट है चाइना एंड इंडिया। तो ये जो लोग होते हैं ना यहाँ पे जॉब्स वगैरह करते हैं, तो ऑफ कोर्स क्रिकेट का शौक होता है उनको, तो क्रिकेट भी खेलते हैं, इंडियंस तो बहुत है अमेरिका में, बहुत ज्यादा। अब कुछ कम मैं तो रीजन देना, जब मेजर लीग होनी शुरू हुई है ना, आई टेल यू हाउ इट हैपेंड। मेजर लीग नहीं किया, मेजर लीग में प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बुलाया, राइट, एंड देन जब एक प्लेयर आंदा, फॉर एग्जांपल आई गिव यू हमाद आजम आया पाकिस्तान, राइट, एंड देन वन हमाद आजम कम्स इन, एंड देन वो अपने नाल 4-5 और लेके आंदे ने, फिर कोई आंदा नहीं जी, वो अपने बंदे को फिर चेन बन जाती है, समझ रहे हो, इस तरह ही होता। साउथ अफ्रीका के प्लेयर आए, उन्होंने अपने आगे बुलाया, तो शैडली है, एंड्रेस गाउस है, बहुत सारे प्लेयर हैं, इस तरह इंडिया के आए, पाकिस्तान के आए। जसकान भाई ये लोग तो वो लोग हैं ना जो यहाँ पे जॉब्स करते हैं, आईटी में काम करते हैं, दे आर नॉट ट्रू द क्रिकेट, जो अभी खेल रहे हैं ये वो लोग हैं। जैसे यहाँ पे कोई H1B का है, राइट, प्रोफेशनली वो सेटल हुआ, उसके बाद उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो उसने क्रिकेट खेलना शुरू की, तो उसको भी चांस मिला, तो उसने अमेरिका से पार्ट टाइम क्रिकेटर, दे नॉट फुल टाइम। इसको सर देखिए, आप चलो आपकी अपनी सोच है, मैं आपको सिस्टम, मैं 6 साल सिस्टम में रहा हूं, जस्ट रिटायर्ड लास्ट ईयर, तो मैं आपको बिल्कुल ये जॉब के लिए नहीं आया, ये मिलन जॉब करने नहीं आया, इसका जॉब है क्रिकेट खेलना, एमएलसी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है सर ये सारे। मैं आपको अंदर जो होती है ना, सिर्फ एक सौरभ नेत्रवलकर, एक लड़का है जो बिल्कुल ओरिजिनल, जो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, जो उसमें वहां पे कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, वहां से उसने अच्छी पढ़ाई करी है, वो जॉब के कॉलेजेस से वो आया, एक जेन्युइन जो लड़का है। बाकी जितने बच्चे हैं, जितने इसमें प्लेयर हैं सारे, वो सारे प्रोफेशनल क्रिकेट के उसमें आए हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे 18 साल हो गए कंट्री में, ये लोग कभी 5-5 साल पहले आए हैं, लेकिन सिर्फ एक सौरभ जो है ना, वो जेन्युइन H1B वीजा पे आया था, बाकी सब स्पोर्ट्स वीजा होता है। जैसे भाई इनकी तो लिंक्डइन में जो इनकी प्रोफाइल लगी होती है, उसमें तो कोई आईटी में काम करता है, कोई कहीं पे काम करता है, सिर्फ एक बंदे नो देयर वर 3-4 राइट, देयर वर 3-4 लास्ट टाइम। नहीं, जो लास्ट टाइम की बात है, इस साल पूरा प्रोफेशनल सेटअप है, क्योंकि जो हमारा कोच है ना, वो बहुत ही जबरदस्त कोच है, लोग उसको ज्यादा जानते नहीं है, वो एसोसिएट नेशंस का बेस्ट कोच है, उसका नाम है पुबुडू, श्रीलंका से एक टेस्ट मैच खेला,
बहुत ही अच्छा और ब्रेनी कोच है। उसने सारी टीम ऐसी बनाई है कि अगर आप देखें 1 महीने से श्रीलंका में हमारी टीम ट्रेन कर रही है और देखिए क्रिकेट की बात करते हैं, वीज़ा स्टेटस जो है नहीं है वो भगवान जानता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एज़ अ एसोसिएट नेशन अगर आप देखें कि प्लेयर्स आर वेरी वेरी हंग्री। मेरे को लग रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि यार देखो टैलेंट सब में बराबरी होता है, अपॉर्चुनिटी की बात होती है। जैसे मोहसिन है, मोहसिन वो पाकिस्तान से वो 4 साल पहले 3 साल पहले आया था मेरी टीम से नाइट राइडर्स से खेलने। उसमें इतनी भूख है उसको शायद पाकिस्तान नहीं चांस मिला, लेकिन अब देखो जी उसने वर्ल्ड कप में जाके दिखा रहा है, अपनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, गुगली कर रहा है। और देखिए ये वही लड़के हैं जिनको चांस अपने मुल्कों में, मिलन कुमार है, हरमीत सिंह है, जिनको मिला है पर उस लेवल पे नहीं मिला। जैसे मैं हूँ या और भी बहुत सारे, एंड्रेस गाउस है, वो कितना तगड़ा प्लेयर है, लेकिन भाई चांस की बात होती है और मेरे को लगता है कि हार्ड वर्क जो होता है ना वो ज़ाया नहीं जाता। और अगर इस टाइम भाजी अगर एक सच्ची गल दिल दी पुछो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ दसो सर दसो। अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ राइट ਉਹਨੂੰ राइट ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जी, जी, जी। ਜਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 11 ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ हुँ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 11 ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਬੋ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਰੋਇਲ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਜਰ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਰੋਜਰ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ राइट राइट ਓਵਰਸੀਜ਼ हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਂਡੀ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਐਂਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਐਸਏ ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ बहुत सारे प्लेयर हैं भाई। चलो ਬਾਜੀ क्रिकेट की बात करें भाई, कल मैच है, मैं जल्दी मैं अपनी अकेडमी में आया, देखो मैंने हाँ कल जी देखी दसो जी यार मैं जल्दी रिटायरमेंट यकीन करो भाई, मैं इतना फिट लगता है अपने आई स्वेयर टू गॉड एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, मैंने लगता है कि यार आज मैं ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰੀਆ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ। ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਕਰਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ हाँ जो ਕਿ तो बंदे हाँ बिल्कुल ਅਸੀਂ सही ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਮਝੋ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ all ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ वेरी ਹੰਗਰੀ हंग्री ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ यस ਵੈਰੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਈਗਰ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ राइट ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ राइट ਗॉट ਸਮ ਗਟਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ दैट इज ਕਹਿੰਦੇ करेक्ट ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਵਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ देखो भाजी मैं बखान ना बखान वो एक अलग गल है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तान की टीम है, देखो पाकिस्तान की एक टॉप क्लास टीम है, पर समहाउ लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਅਟੈਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ player है। ਹੁਣ मैं सारी दिहाड़ी नेट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जा छक्के मारता हूं राइट नेट में, मैं मैच में जाके टुक करना शुरू कर दूं तो मैं तो फिर नकली प्लेयर हो गया ना भाजी। सही ਗੱਲ पाकिस्तान की टीम है, बड़ी टीम है पाकिस्तान की टीम अटैकिंग प्लेयर है, तगड़े प्लेयरों को अपनी क्रिकेट ਉਹ दिखानी ਇੰਡੀਆ चाहिए। ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋਂ 6 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ तो सर उन्होंने बॉलिंग देखो ना कैसी की है, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ इंडियन ਬਹੁਤ हो ਸੋਹਣੀ ना ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ करो करो सर ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ जी ਕਰ जी ਸਕਦੇ जी ਹੋ ਡਿਸਐਗਰੀ नहीं मैं ਮੈਂ agree ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੂਸ ਨਾ ਸਮਝਣ जी the way they have fought with India the way they have basically buffled India's top order ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ and they are all class players let me tell you that right okay राइट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ top order ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਉਧਰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ बिल्कुल ਅਟੈਕਿੰਗ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੁੱਕ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ बैट्समैन यू नो दैट you have to give respect to the bowler you have to भाजी give गली का बॉलर भी पहली बिकॉज़ बैट्समैन ओनली नीड वन क्या बॉल बात मैंने की बच्चा भी आउट कर सकता आउट कर सकता है कहने का मतलब है कल पाकिस्तान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸਪੇਸ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਅਗਰ ਬਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਬਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ
ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਯੂਐਸਏ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ दैट इज लॉन्ग गॉन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਠਾਨ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਟੀਮ, ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਚੋਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਗੇ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ देयर इन द वर्ल्ड कप। जसकरण साहब ये गुराया साहब ਨੂੰ ख्वाजा नाफे पसंद नहीं आएगा। नहीं कहते सी होगा एस टाइम ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਓ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਫ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਿਲਾਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾंचवें नंबर पे खिलाओ ना, उन्होंने नंबर 1 पे खिलाओ। और नाफे इंडियन का कैसे सी है और नाफे नु गाया काला कैसे सी है। और चाचा ठंडा हो जा ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ 11 ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उस्मान खान की जगह खिला लेना। उस्मान खान कीपर यार वैसे ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ऑलरेडी किंग्स बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੜਾਉਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਵਾ भाई वी आर पिकी रॉन्टिंग फ्रॉम पिकी रॉन्ट। हेलो जस्टिस भाई। अच्छा मैं क्या पता नहीं की गल हो लगी। अच्छा ते पाजी मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ मैच अच्छा होएगा, मजा आएगा। तुसी यार मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप उर्दू कर लेंगे उर्दू हां वो ज्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि यार अगर कल जब मैच चल रहा होगा ना तो आप अपना ये ऑन करें कि आप स्पेस ऑन करें तो फिर गपशप लगेगी तो मजा आता है जरा मैच के साथ, तो पता चलेगा। लेकिन मेरे ओपिनियन में भाजी जो आपका ख्वाजा और टफ मैच होएगा, उस्मान तारिक और ख्वाजा विल बी की प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान। और इसका भाजी शाहीन अफरीदी को ऊपर से एक जैसे अर्शदीप ने 2 विकेट निकाली ना, उसने निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर यूएसए के प्लेयर पहले 5 ओवर में नहीं आपको विकेट आती ना, चाहे हमारे 20-25 रन ही हुए, लेकिन भाजी वो आके बाद में कवर कर जाते हैं क्योंकि हमारी बैटिंग बड़ी डीप हो गई। आप देखें वो नीचे भी अच्छा खेल रहा है, वो मौसम भी मार लेता है, वो फिर हमारे पास हरमीत भी लेफ्ट मार लेता है। और कल भाजी मुझे लगता है कि और तगड़े होके आएंगे क्योंकि उनको अब ये उम्मीद जागी है कि यार हम इंडिया के इतने नजदीक आए और पाकिस्तान को हमने पहले भी रहा है कि हम फिर दोबारा बिल्कुल भाई बाकी क्वेश्चन लेने हैं, बाकी निकाल आहत भाई आए जिनका नाम उर्फे आम में जस्टिस कहलाते हैं जी। यार पहली बात तो ये है कि आपको पाजी पाजी बार-बार कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से तो ये तमीज की बात नहीं है। तो आई डोंट थिंक यू आर पाजी, आई थिंक बड़े सेंसिबल अच्छा नहीं। पाजी का मतलब होता है रिस्पेक्ट देते हैं भाई। आई नो पाजी मीन उर्दू में पाजी का अच्छा मतलब नहीं होता यार। उर्दू में उर्दू में नहीं होता होगा, लेकिन पंजाबी में बात करता भाई को कहते हैं। नहीं आप नहीं पहली पाजी आदमी आई एग्री बिल्कुल पाजी आदमी। पाजी मींस भाई हैं, भाई बड़े भाई। दूसरी बात ये यार ये जस्टिस भाई ने भी कोशिश की, बताइए जस्टिस भाई जरा प्लीज। यार मैं ये कहता कि ये यूएसए की एसोसिएट नेशन में नफरत से एसोसिएट नेशन से मतलब इनकी यार खुद आप यूएसए के सिटीजन है और आपको यूएसए से नफरत है यार। यूएस में किसी को नहीं पता ना गेम और नोबडी गिव्स अ शिट। यार छोड़िए यहां कौन गेम देख रहा है क्रिकेट। नहीं नहीं भाई आपकी आई एम सॉरी टू से आई वुड डिसएग्री विद यू स्ट्रांगली। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया भाई हम लोग की आवाज यार क्या बात कर रहे हैं, यूएसए में कहां है क्रिकेट यार? क्या बात कर रहे हो सर? मेरे को 18 साल हो गए, मैंने क्रिकेट के अलावा काम नहीं किया। यूएस में नहीं करने में 100 बच्चे हैं, क्या बात कर रहे हो भाई? यार एक बात बताओ यार ये बड़े बात नहीं है यार, ये नहीं ऐसे नहीं। जस्टिस भाई जिस दिन चलो क्रिकेट की बात करें सर। अरे मजाक कर रहा हूं यार, मजाक कर रहा हूं। अच्छा जस्टिस भाई जिस दिन यूएसए में रियल क्रिकेट हुई ना स्कूल के लेवल पे, यूएसए वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, उसको इंडिया का कोई नहीं हरा सकता, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन होगी नहीं जब गोरे खिला चलिए मेरा क्वेश्चन है यार यार भाई सैयद भाई मैं बात कर लो यार। यार आप लोग तकलीफ आ रहे हो यार, सीरियस टॉपिक कर लेने यार। नहीं नहीं यार करो सैयद कर रहा हूं सीरियस बात यार। जस्ट पहली बार मजाक कर रहा था आप जी मैं यार किडिंग विद यू। दूसरी बात ये है कि यार मैं कहता कि ये यूएस का मतलब अगर उनकी किस्मत हुई एक बार उन्होंने हरा दिया पाकिस्तान को पिछले वर्ल्ड कप में, वो गेम हमने देखा था हम लोगों ने, किस्मत अच्छी थी यार। आई डोंट थिंक बस में हराना हमें किस्मत अगर पाकिस्तान निकल थोड़ी तो मे बी दे लूज, मगर आई डोंट थिंक कोई खास चांस है पाकिस्तान का हारना। दे जस्ट नीड टू बी वेरी अनलकी टुमारो मेरे ख्याल से। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਹਾਰਿਸ ਰੂਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਬ੍ਰਾਈਟ हारिस रऊफ ले लो ऐसी लौड़े मैच। यार मतलब अगर आप देखना अगर पाकिस्तान यूएस 10 बार खेलेगा, कितनी बार यूएस कौन 12 दफा हारेगा, यूएस 10 बार खेलेगा, पाकिस्तान से 12 दफा हारेगा। यार पाकिस्तान हार चुका है एक बार यार भाईजान बस करें यार। मेरा क्रिकेटिंग क्वेश्चन है, लेट्स कीप इट अ बिट सीरियस विद हिम ना, ही इज आल्सो। अरे यार सैयद भाई सीरियस बात कर रहा हूं। चलिए मैं आई वांट टू नो समथिंग सीरियस। नो व्हाई एवरीबॉडी सो यार गिविंग अस लाइक सीरियस नहीं भाई हम लोग यार। जसकरण भाई दो क्वेश्चन है। एक तो हाउ डज यूएसए सी उस्मान तारिक इफ ही प्लेज द मैच टुमारो बिकॉज़ ही इज अ वेरी हॉट कमोडिटी इन क्रिकेट राइट नाउ, T20 क्रिकेट। दूसरी गल ये है कि एरन जोन्स राइट, व्हाट्स द एग्जैक्ट अपडेट एंड व्हाट इज इट पर्टेनिंग टू हिज एंटी करप्शन सस्पेंशन इफ यू हैव एनी आईडिया। But to be honest, I have no word on Aaron Jones because it's even surprising for everybody. Like he's been very close to me, but कोई सोच भी नहीं सकता इस सुनने दे विच। And honestly, I have no words कि मैं अब सारे कोई information नहीं जो भी हो रहा है। I mean, he has to be every action has a reaction and he's a grown up man जो बंदे को पता होता है जब कोई गलत काम करता है ना कि यार जिंदगी में होता नुकसान भी होना है। So I have no words या मुझे कुछ नहीं पता होता क्या होगा। But to answer your second question, देखो उस्मान तारिक is absolutely a gun bowler and we respect him. Not only us, उन्होंने इस टाइम सारे रिस्पेक्ट करते हैं भाईजान। वो तुसी देखो बड़े-बड़े प्लेयर्स ने वाली ट्वीट किया। Of course he's a mystery bowler, but ओदी आजकल देखो हर टीम दे नाल दो एनालिस्ट चलते हैं। But I personally I'm not a huge fan of these analysts that कंप्यूटर पे बैठ के दसदे हैं। क्रिकेट है ना, वो ग्राउंड दे विच 22 यार्ड्स के में क्रिकेट होती है। उस्मान तारिक इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर। मैं उन्हें बहुत बार नोटिस किया है। फॉर एग्जांपल कैमरन ग्रीन जो उसने आउट किया ना, कैमरन ग्रीन जो प्लेयर है ना, इनको थोड़ी बैट पे पेस पसंद है। इवन आई लाइक सम पेस ऑन द बॉल। आई लाइक अ बॉलर लाइक राशिद खान, आई लाइक अ बॉलर लाइक संदीप लमिचने, क्योंकि ये तेज बॉल करते हैं तो आपके बैट पे बॉल आती है, आपको छक्का मारना इजी होता है। लेकिन उस्मान तारिक क्या करता है, वो अपना पॉज करके पेस को कट कर देता है। आप नोटिस करें उसकी स्लो बॉल जो है ना वो इतनी ढीली हो जाती है, वो बैट्समैन ज्यादा जोर से मारने जाते हैं, यू लूज योर शेप। सो आई थिंक दैट्स अ स्टॉक बॉल और वो थोड़ी सी हमें तंग कर सकती है क्या कहते हैं कल के मैच में अगर उस्मान खेलता है तो। पर अगर उस्मान तेज करता है ना तो वो बॉल फिर अच्छी आती है बैट पे। पर श्रीलंका की जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी डाइसी हो सकती है क्योंकि जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो हमेशा लंबी होती हैं श्रीलंका में। और एक टॉस बड़ा क्रूशियल फैक्टर है भाईजान कि अगर टॉस जीत के मुझे यकीन है कि अगर मेरा दिल ऐसा कहता है कि यूएसए पहले बॉलिंग ही करेगी क्योंकि बाद में ड्यू गिरती है। तो लेट्स सी। लेकिन उस्मान तारिक बिल्कुल एक एक्स फैक्टर रहने वाला है। अगर उस्मान तारिक कैसे खेलेंगे? वैसे एक बात है जस्टिस भाई, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾइट लग रहा है। लाइट
आपको मुंडे में लाना भाई यार मैं कह रहा हूं वो खेलेगा कैसे अवतार को I think he's बैठाएंगे one of the best bowlers in the world. Yeah, just भाई उनको आंसर तो देने देना पूरा यार. I अरे really भाई want to. यार No, I'm trying to have a very serious अरे भाई तो conversation. मैं कौन सा यहाँ पे